संतोष सर आपके बीच बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया हुआ मॉडल को एक सिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। एक किसी मॉडल को देख करके व्यक्ति लर्निंग करता है, जिसे कहते हैं अनुकरणात्मक लर्निंग, अनुकरणात्मक सीखना, अनुकरणात्मक अधिगम। तो अनुकरणात्मक अधिगम की बात इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने मॉडल को ध्यान में रखते हुए सीखने की बात करी है। इन्होंने समाज में रह करके, समाज को देख करके सीखने की बात करी हुई है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उन लोगों से मेरी विनती है कि YouTube पे भी स्ट्रीमिंग है, तो YouTube पे भी अगर वहीं से देखेंगे तो बेहतर रहेगा। चले, तो अब यहाँ से हम सीधे बोर्ड वर्क करेंगे, बोर्ड पे आएंगे। और होप सभी को बोर्ड बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। बोर्ड सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। बोर्ड में अगर कोई समस्या हो तो हमको बता दीजिएगा, ताकि मैं बोर्ड को चेंज कर दूंगा। मतलब बोर्ड तो नहीं चेंज होगा। चलिए, ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। ओके, तो एकदम ओके ही चाहिए हमको। चलिए, तो शुरू कर लेंगे आज हम। हमको क्या पढ़ाना है? बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बंडूरा के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। अभी तक की बातें हमने पढ़ लिया हुआ है। चलिए, विशाल यादव गुड मॉर्निंग। विशाल जी हैं लाइन पर। तो खाली एक ही लोग मुझे लग रहा है देख रहे हैं। तो यूट्यूब पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हम भी यूट्यूब एकदम बरकरार रखे हैं, बिल्कुल। चलिए, ये हम यहाँ से करते हैं ताकि हमको ये भी दिखता रहे। YouTube भी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमको आज सीखना क्या है? अभी तक हमने संकेत अधिगम और गैगने की हायरार्किकल थ्योरी, गैगने की हायरार्किकल पदानुक्रमिक सिद्धांत हमने गैगने का पढ़ लिया हुआ है। और हम जो अभी हमारा चल रहा है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है? तो हमने पढ़ लिया हुआ है जो सीखना है वह सीखने के कुल 3 रूप है। सीखने को 3 रूपों में समझाया गया है। सीखने के सिद्धांत को 3 रूपों में प्रदर्शित किया गया है। तो पहला प्रदर्शित किया गया है व्यवहारवाद के रूप में, दूसरा प्रदर्शित किया गया है संज्ञानात्मकवाद के रूप में, और तीसरा प्रदर्शित किया गया है ह्यूमनिज्म के रूप में या संरचनावाद के रूप में। ह्यूमनिज्म या संरचनावाद के रूप में प्रदर्शित किया गया है, समझाया गया है। तो हमने व्यवहारवाद व्यवहारवाद के 5 सिद्धांत पढ़ लिए हुए। व्यवहारवाद के 5 सिद्धांतों में पॉलो का सिद्धांत था, गुथेली का सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, स्किनर का सिद्धांत था, और किसका था एक सिद्धांत, और किसका एक सिद्धांत था? हल का सिद्धांत था। तो ऐसे हमने इन सिद्धांतों को पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद हमने हमने स्टार्ट किया तो कोहलर का सिद्धांत पढ़ा। हमने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। फिर हमने लेविन का सिद्धांत पढ़ा। हमने जो है उसके बाद हाल हाल में हमने गेगने को पढ़ा। ये सब हमने पढ़ लिया हुआ। अब हमको पढ़ना है क्या? अब हमको पढ़ना है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो ये भी एक संज्ञानात्मकवादी है, और ये भी कहते हैं कि संज्ञान विकास कैसे होता है, संज्ञान का विकास कैसे होता है। तो संज्ञान के विकास में इन्होंने जो चर्चा करी, इन्होंने मेन चर्चा करी समाज को ध्यान में रखते हुए। इन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए समाज में क्या, तो समाज में इन्होंने कहा कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का अगर मॉडल प्रदर्शित कर दीजिए तो उसी से व्यक्ति सीखता है। बिना बिना मॉडल के, बिना किसी चीज के नहीं सीखता है। हालांकि सीखता तो है, बट इन्होंने कहा कोई चीज अपने से सीखेगा। इसको पियाजे ने भी कहा। पियाजे मानते हैं कि, पियाजे जी का कहना है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह खुद से सीखता है। उसकी मस्तिष्क जो होता है, उसका मस्तिष्क काम करता है लेवल पे, जैसे जैसे लेवल पे जाता है उसे वो अपने खुद से सीखता है, खुद से प्रयोग करता है। बट यहीं पे जो बंडूरा ने कहा कि इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में कहा कि व्यक्ति सीखता तो है, नो डाउट, नहीं सीखता, उस पर अपने से सीखता है, बट ज्यादा कहाँ सीखता है? ज्यादा सीखता है किसी से नकल करके। आप कोई किताब अपने से पढ़िए, आप उस किताब को पूरा पढ़ लिए, आपको उस किताब से लर्निंग नहीं होगी। आपको उस किताब से लर्निंग नहीं होगी। जबकि लर्निंग कहां पे होगी? लर्निंग होगी कैसे? लर्निंग बेहतर होगी आपको वैसे कि जब आप जो है किसी को, कोई आपको पढ़ा देगा तो वो चीज आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। चलिए, मुझे लग रहा है यहां ना देख करके मुझे यहाँ कैमरे में देखना चाहिए।
चलिए मैं यहाँ कैमरे में देखूंगा, मुझे लग रहा है कि ये मेरा चेहरा इसमें चल रहा है। चलिए तो मैं ध्यान करूंगा कैमरे पे। हाँ चलिए मैं कैमरे पे ध्यान करूंगा। ओके तो चलिए बात करते हैं, हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना है हमको आज बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत देखिए कितनी जगहों पे ध्यान करना पड़ता है। यहाँ कैमरे पे ध्यान करूं कि यहाँ डेस्कटॉप पे ध्यान करूं, यहाँ बोर्ड पे ध्यान करूं, ये सब ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग के ना बड़े लोचे हैं, ऐसे ही लोचे बने रहते हैं, तो बड़ा टेंशन होता है। कोई नहीं, टेंशन है तो टेंशन को बोलो जाए पेंशन लेने, हम यहाँ पे चल करके अपना जो है पगार लेंगे। तो हमें पगार लेना है, हमें काम करना है, पेंशन को पेंशन लेने जाने दो। ओके चलिए बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्या पढ़ना हमको? बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत पढ़ना है। चलिए जीवन में बड़े ही लोचे रहते हैं, क्या करें। अब जीवन में लोचे नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लोचे तो होने ही है। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं बंडूरा का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, और ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत आता किस में है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो किसने देने का काम किया है? इसको देने का काम किया है किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने देने का काम किया है, तो इसी को कहा जाता है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है इसी को। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसी को संज्ञानात्मकवादी क्षेत्र का भी कहा जाता है, और इसी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को जो है वह अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैंने आपको जितनी भी थियरी में बता रहा हूं, सारी थियरी में कह रहा हूं कि एक थियरी के कई सारे नाम है, उन सारी थियरियों के अलग अलग नाम जो है वो आप याद रखिए। यहाँ इसको मॉडल का भी सिद्धांत कहा जाता है, कि मॉडल को देख करके ये सिद्धांत बात करता है, तो इसीलिए इसको मॉडल का भी सिद्धांत कहा जाता है। चलिए तो हम बात कर लेंगे, यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का हमको सिद्धांत पढ़ना है। इस अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत में सबसे पहले तुम ये जानेंगे कि बंडूरा जी थे कौन। बंडूरा जी थे कौन, पहले उनके परिचय को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास विस्तार वाली है, संक्षिप्त नहीं है। संक्षिप्त क्लास जब होगी तो हम बिल्कुल संक्षिप्त में आपको समझाएंगे। विस्तार की क्लास है, तो विस्तार की क्लास में जब हम एक बार विस्तार पढ़ लेंगे तो संक्षिप्त हमको समझ में आने लगेगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि आप लोग हर बातों को बिल्कुल एकदम दिमाग में बना के रखिए। जितनी बातें पढ़ाई गई हैं, ये सारे वीडियो लेक्चर आपके YouTube पे पड़े हुए हैं, वहां से देखिए, वहां से देख करके वहां से जो है वहां से सीखने की कोशिश करिए। चलिए तो बात करते हैं हम क्या, कि अब यहाँ पे थोड़ा सा बंडूरा के बारे में जान लेंगे कि बंडूरा जी थे कौन। बंडूरा जी थे कौन, तो समझते हैं थोड़ा बंडूरा के बारे में। मैं एक दिन शाम को लेक्चर पढ़ा रहा था, शाम का लेक्चर ले रहा था, तो उस समय में मैंने बताया हुआ था, चर्चा करी हुई थी, और हमने इनकी इनके इनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा हुआ था। यानी मतलब अभी ये बेचारे हाल हाल में ही जो है हमारे हमारे पास से ये भगवान के पास चले गए हैं। तो ये जो है अब इनकी आत्मा वहां पे, उनकी आत्मा को शांति मिले जहां भी ये दूसरे योनि में पहुंचे। तो यहाँ वहां पे एक अच्छा जिन्होंने ये काम किया हुआ है इस सदी में, 21वीं सदी में जो हम लोगों को जो कुछ दिया हुआ है, या 20वीं सदी से 21वीं सदी तक जो इन्होंने कुछ दिया हुआ है, उसको या आगे जाकर के या दूसरे योनि में भी ऐसे ही काम करते रहे, ऐसी उम्मीद रहेगी। चलिए समझ लेते हैं कि इनका जन्म क्या हुआ था। बंडूरा जी बहुत ही रिसेंट थे, बहुत ही रिसेंट थे। और रिसेंट में इन्होंने सारे लोगों की थियरी देखिए, जब इतने सारे लोग काम कर लेना, इतने सारे लोग काम कर ले, काम करने के बाद जब हमको काम करना पड़ता है ना, बड़ा टफ होता है। तो टफ होता है, अब उस टफ में भी निकालने का काम। सबसे पहले बात करें तो अरस्तु की बात करें, अरस्तु के बाद जो है रूसो की बात करें। अरस्तु, रूसो, कितने सारे लोगों ने शिक्षा के विषय में कितनी सारी बातें करी, कितना सारा सिद्धांत बना दिया। ये किसी ने प्रोजेक्ट बना दिया, किसी ने यूरिस्टिक बना दिया, किसी ने एक्टिविटी बना दिया, किसी ने जो है वो ऑब्जर्वेशन बना दिया, किसी ने लेक्चर बना दिया, कितना सारा कुछ बना दिया। अब भैया हम क्या बनाए, हमारे लिए क्या बचा है? हमारा भी तो नाम होना चाहिए, हम क्या बनाए? तो हमने क्या कर दिया, हमने दिशा अकेडमी बना दी। लो अभी दिशा अकेडमी हमारा हो गया। अभी दिशा अकेडमी का मतलब भैया क्या, ये दिशा अकेडमी तुम्हारा थोड़ी कोई जानेगा, दिशा अकेडमी तुम्हारा कोई थोड़ी जानेगा, तुमको कुछ और अलग का करना पड़ेगा। तो हमको कुछ और अलग का करना पड़ेगा, तो उसके लिए सोच क्या चाहिए? अलग सोच चाहिए।
उसके लिए अलग सोच चाहिए। तो अलग सोच ही विकसित करने का काम बंडूरा जी ने किया। वह उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, कितने सारे लोगों ने कितना सारा काम कर दिया था, पियाजे ने बना दिया, उसी में वाइगोस्की ने बना दिया, उसी में इन्होंने बना दिया, उसी में, तो इन्होंने भी प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद इन्होंने दर्शाया क्या कि व्यक्ति सीखता कैसे है। तो उन्होंने कहा सीखने के लिए कोई मॉडल होने की आवश्यकता पड़ती है, उसी पर उन्होंने चर्चा करी। तो इसीलिए इनको जाना जाता है। तो ये बात कर लेते हैं, इनका जन्म क्या कब हुआ। तो इनका जन्म जब हुआ था ये 1925 में, 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहा, ये हम थोड़ा इनका परिचय समझ रहे हैं, वो आराम से चलेंगे क्योंकि आज छुट्टी है। तो लेक्चर नहीं, आप लोग घर पे ही बैठे हुए हैं, तो घर पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, और इतना भी आराम नहीं चलेंगे कि हमारा टाइम बहुत बराबर जाए। एकदम स्पीड में भी बहुत ज्यादा भी नहीं जाएंगे और बहुत स्लो भी नहीं जाएंगे, फिनिश कर लेंगे। धीरे धीरे चलेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और यही मॉडल है, मैं आज आपको मॉडल के रूप में ही प्रस्तुत करूंगा। तो ये मॉडल से ही सीखना है, तो इसको जो है सीखते चलेंगे। चलिए, तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म जो है इनका जो है वो 4 दिसंबर 1925, 4 दिसंबर 1925 को बंडूरा जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म कहां हुआ था, तो जन्म हुआ था कनाडा में। जन्म कहां हुआ था, कनाडा में। कनाडा कहां पड़ता है, यह अमेरिका का पहले भाग था, इसको अलग कर दिया गया है कनाडा में, तो इसको अमेरिका भी जाना जाता है। अब 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु तो अभी मैंने बताया हाल हाल में इनकी मृत्यु हुई 26 जुलाई को। 26 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हुई। और ये ऐसे व्यक्ति थे कि हमारे बीच में इनको हम, ये जीवित व्यक्ति थे। वैसे तो हम मरे हुए लोगों को समझते हैं, जिनकी मतलब सिद्धांत जो बेचारे करके चले जाते हैं उनको हम पढ़ते हैं, बट ये जीवित व्यक्ति थे जिनके सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे, इनको हम पढ़ रहे थे। तो वैसे ही एलईडी को देने वाले, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को देने वाले, उनको भी हम पढ़ रहे हैं, वो भी अभी जीवित है। तो 26 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हुई। और ये जाने जाते हैं कहां से, ये जाने जाते हैं कैनेडियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। या कैसे जाने जाते हैं, तो ये कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, कैनेडियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। बेसिक चीजें हैं, इनको समझ के रखना है, कभी प्रश्न आए तो आप इसका जवाब दे सकें। ये कनाडा के रहने वाले, तो कैनेडियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। या ये फेमस कैसे हुए थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के रूप में। इनको सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है। इन्हें सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। इन्हें सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्या कहा जाता है, तो प्रणेता कहा जाता है। ये प्रणेता है, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत बनाने का, देने का काम किया हुआ था। अब इनका एक प्रयोग था 1961 में आया हुआ था। 1961 में जो बेबोडोल के रूप में था, वो बेबोडोल का मैं आपको चर्चा करूंगा, या पढ़ाने के बाद मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो इनका जो प्रयोग था, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत कैसे किया, इसको प्रूफ कैसे किया। तो जैसे किसी ने बिल्ली पर प्रयोग किया, किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया, किसी ने चूहे पर प्रयोग किया, तो ऐसे इन्होंने भी एक गुड़िया, एक बेबोडोल के ऊपर प्रयोग किया। और प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है। तो सीखने की इन्होंने प्रक्रिया बताई। इन्होंने जो प्रयोग किया, इनका प्रयोग जो है 1961 में एक प्रयोग, तो बेबोडोल के रूप में फेमस है। बेबोडोल के रूप में कभी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बेबोडोल किसने दिया हुआ, बेबोडोल का परिचय, बेबोडोल का प्रयोग किसने किया हुआ है। बंडूरा ने किया हुआ है, स्किनर ने किया हुआ है, थॉर्नडाइक ने किया हुआ है, पॉलो ने किया हुआ है, किसने किया हुआ है। तो बेबोडोल का प्रयोग किसने किया हुआ है, तो बेबोडोल एक गुड़िया की, उस गुड़िया के आधार पर मॉडलिंग करने की बात करी गई थी। मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे बताऊंगा। तो 1961 में ये प्रयोग इन्होंने बेबोडोल के रूप में किया। तो इसी के रूप में प्रयोग 1961 में बेबोडोल के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। तो बेबोडोल के प्रयोग के रूप में भी इनको
जाना जाता है। तो और इनकी कुछ पुस्तकें हैं उसके अलावा इन्हीं इन्हीं के आधार पे जो बेबोडॉल इन्होंने प्रयोग किया, इस बेबोडॉल में इन्होंने कुछ अनुकरणात्मक और ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करी। तो इसीलिए इनको जो है ये कहा जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सोशल लर्निंग के साथ साथ में इनको ऑब्जर्वेशन लर्निंग का प्रणेता भी कहा जाता है। इन्होंने इसी आधार पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग का संकल्पना दी। इसी आधार पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की संकल्पना दी। कैसे दी हम समझाएंगे आपको। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की संकल्पना दी। अब यहाँ पे इन्होंने बेबोडॉल का एक प्रयोग किया। ये बेबोडॉल का प्रयोग मैं समझाऊं आपको। इस बेबोडॉल के प्रयोग पर इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग की संकल्पना दी और इसी के आधार पे, मतलब ये जो इन्होंने प्रयोग किया और ऐसे ही प्रयोग उन्होंने बहुत सारे किए और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कभी कभी कि ये पुस्तक किसने लिखी। इस पर भी प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहे। तो इन्होंने जो है वह एक पुस्तक लिखी। इनकी फेमस पुस्तकें में से दो पुस्तक मैं यहाँ पे बता रहा हूं। इनकी पुस्तक, पहली पुस्तक का नाम था सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी सेल्फ इफिकेसी सेल्फ इफिकेसी द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ये 1997 में आई। यह भी फेमस है एक पुस्तक। दूसरी फेमस जो बहुत ज्यादा साइटेड हुई है, जो बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल्फ इफिकेसी द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल 1997 में, इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक पुस्तक के भी इनकी फेमस हुई। दूसरी जो फेमस हुई पुस्तक वह थी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन, जिसे एक और नाम दिया गया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, 1986 में। यही से इसको नाम जाना जाता है क्या, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान करिए। इनका जो परिचय है वह किस रूप में जाना जाता है, तो सामाजिक अध्ययन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इनको जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में जाना जाता है, इनको बंडूरा का सिद्धांत जाना जाता है। इस रूपों में भी जाना जाता है। चलिए मैं यही लिख देता हूँ, हमारे पास ये जगह है। इस जगह में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अन्य लोग नाम बताते हैं, उसी नाम में मैं इनके और भी नाम बता देता हूँ। इनके और नाम क्या है, इस नामों की चर्चा मैं कर देता हूं। तो सबसे पहला नाम तो है इनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका पहला नाम है। इनके सिद्धांतों का नाम, तो अदर नाम, सिद्धांत के अलग नाम। सिद्धांत के अन्य नाम, ये चार नाम देख लीजिए। तो नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला नाम क्या, तो पहला नाम कह सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके रूप में जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा नाम जाना जाता है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तीसरा नाम जाना जाता है बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत। चौथा नाम जाना जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। पांचवा नाम जाता है बेबोडोल का प्रयोग। छठवां नाम क्या जाना जाता है, तो छठवां नाम जाना जाता है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। और क्या नाम जाना जाता है,
मॉडल लर्निंग, मॉडल लर्निंग, ये नाम इनके जाने जाते हैं। इतने इनके अलग अलग नाम है, तो इन अलग अलग नामों को भी आप याद रखिए। इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का ये पूछ दिया कि ये किसने दिया हुआ है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो आप वहां बता सकते हैं क्या कि बंडूरा ने दिया हुआ है। बंडूरा और बंडूरा का अगर ये दो आ गए तो यहां तो बता ही सकते हैं कि बंडूरा का नाम आया, तो बंडूरा ही है, तो बंडूरा नाम बता सकते हैं। वही अगर पूछ दिया ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दिया, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी आप बताएंगे कैसे। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का निर्माण कैसे हुआ, कभी ये पूछ लेगा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैसे दी बंडूरा ने, तो किस पर दी, और बेबोडॉल के प्रयोग के आधार पर दी। बेबोडॉल के प्रयोग के आधार पर ये जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग देने का काम किया। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, तो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग में इन्होंने पहले सोशल लर्निंग दी। सोशल लर्निंग के आधार पर इन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है उससे व्यक्ति सीखता है, उसका संज्ञान का विकास होता है। तो संज्ञान के विकास में सबसे पहले उनका नाम यही था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यही नाम से इन्होंने दिया हुआ था। बट आगे जाकर के इन्होंने उसको प्रेषित किया, इसको उन्होंने बदला, नाम इसका चेंज किया। नाम चेंज किया तो दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी अपनी, सोशल फंडामेंटल ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन, हाँ, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो उसमें उसमें इन्होंने जो नाम अपना चेंज बदल करके दिया, वो नाम बदल करके दिया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने बदला, तो इसलिए यह नाम जाना जाता है क्या, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें हैं, आप ये याद रखिएगा। चलिए अब हम यहां से पढ़ेंगे कि इनके सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने क्या क्या किया था। इनके प्रयोगों को समझ लेते हैं, थोड़े सिद्धांत को समझ लेते हैं। इनका सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को समझ लेंगे और इनके प्रयोगों को समझेंगे। चलिए, ये जो प्रयोग है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, बंडूरा जी ने खास इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति जब सीखता है तो कुछ तो प्रत्यक्ष रूपों में सीखता है। बंडूरा जी का जो कहना था, वो कहते थे व्यक्ति तो कुछ प्रत्यक्ष रूपों में सीखता है और कुछ अप्रत्यक्ष रूपों में सीखता है। प्रत्यक्ष लर्निंग भी होती है और अप्रत्यक्ष लर्निंग भी होती है। प्रत्यक्ष लर्निंग में जैसे आप गए, आप खुद से पुस्तक को देख करके पढ़ रहे हैं, आप खुद पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपका प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष लर्निंग तो होती ही है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप खाना बनाने गए, तो खाना बनाने गए, आप पहले खुद खाना बना रहे हैं, आप पहले खाना बना रहे हैं, तो आपको खाना बनाना नहीं आएगा, आप खुद कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, नहीं आएगा। उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट लर्निंग लेनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट लर्निंग का मतलब क्या, कि आपको वही काम करना है, तो उससे पहले आपको कहीं से सीखना पड़ेगा। कहीं से सीखना पड़ेगा जब आप किसी को ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब किसी को ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी का, और ऑब्जर्वेशन करके जब उसका अनुकरण करके आप सारी बातें उसका इंटरलाइज कर लेंगे। इसको, इसके बारे में इंटरलाइज करने का काम किसने बताया हुआ था, वाइगोत्स्की ने बताया हुआ था। इंटरनलाइज करने का काम किसने बताया था, कि वो समाज की बातों को अपने अंदर इंटरलाइज कर लेता। तो उसी चीज को ये भी कैरी करके लेके आए। ये भी जो ये बंडूरा जी हैं, बंडूरा जी ने इसी को कैरी किया, कैरी करके लेके आए। बोले कि व्यक्ति सीखता कैसे है, तो व्यक्ति को सीखने के लिए कोई समाज में कोई भी बातें होती हैं, तो समाज की बातों को वह कैरी करता है। तो जैसे कोई कोई व्यक्ति है, वो खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जब खाना बनाने की कोशिश करेगा, तो खाना बनाने की कोशिश उसको स्वतः नहीं आएगा, उसको स्वतः नहीं आएगा, तो स्वतः करेगा तो गलत हो सकता है। वह क्या करेगा, कहीं से किसी से सीखेगा। माँ खाना बना रही है, बुआ खाना बना रही है, दादी खाना बना रही है, चाचा खाना बना रहे हैं, या जो भी कोई खाना बना रहा है, उनके खाना बनाने की पूरी तकनीकी को सीखेगा, जानेगा, तो उसी चीज को क्या करेगा, अपने अंदर इंटरलाइज कर लेगा, तब सीखेगा। तो उसी पर इन्होंने बताया कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, वो प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर जो है वो आधारित है, यानी अवलोकनात्मक अधिगम पर आधारित है। जो ये बंडूरा का जो सिद्धांत है, बंडूरा का सिद्धांत कैसा है कि प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, मतलब प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम की बजाय, प्रत्यक्ष अधिगम की बजाय यह सिद्धांत जो है, यह कहता है कि प्रत्यक्ष अनुभवों के प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सीखने की बजाय, सीखने की बजाय अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित आधारित सीखने पर जोर दिया। कैसे, तो यहां पे इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सीखने की बजाय, प्रत्यक्ष अनुभवों पर के आधार पर सीखने की बजाय अप्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। जैसे जैसे एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप गए,
आप गए किसी क्लास में पढ़ाने के लिए, आप गए किसी क्लास में पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के लिए आपको कोई लेसन दे दिया गया, कोई लेसन का टॉपिक दे दिया गया कि चलो चलो एक प्यासा कौवा की कहानी पढ़ाओ, प्यासा कौवा की कहानी पढ़ाओ। प्यासा कौवा की कहानी पढ़ाने के लिए आपको अगर पहले पहले ही कह दिया गया, आपका पहला नॉलेज, अगर आपको कह दिया कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आप खुद जाओ पढ़ाओ, आप खुद पहले करो, तो पहले करो, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक आप एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, आप दूसरे को देखेंगे नहीं, सारी बातों को आप इंटलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वो उदाहरण नहीं दे पाएंगे, कब के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आपने भले आप किताबों को सारी बातें पढ़ लें, भले आप किताबों में लिखी सारी बातें पढ़ लें कि ये किताब है, इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, इस किताब में से सब कुछ चीजें लेकर के आपने स्वतः पढ़ लिया, आपने स्वतः पढ़ लिया कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, आपको तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा जब तक आप किसी को मॉडल अपना नहीं बनाएंगे, जब तक आप किसी को मॉडल नहीं बनाएंगे। मॉडल बनाने का मतलब चाहे आप कोई किसी का वीडियो उठा करके देख लीजिए, चाहे आप किसी को जो है किसी को करते हुए देख लीजिए, जब तक आप वो चीज को अपने अंदर इंटलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको अपने एक्ट में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो उसी को उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखने की बजाय अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधार से सीखा जाता है। इस पर उन्होंने कहा, जिसको कहा इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने दिया क्या, जिसका इन्होंने नाम दिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मैंने आपको पीछे बताया, इसी को इन्होंने कहा क्या, उसे कहते हैं कि आधार पर जोड़ दिया, जिसे अवलोकनात्मक अधिगम कहा, जिसे इन्होंने अवलोकनात्मक अधिगम कहा। अवलोकनात्मक अधिगम को क्या कह सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कहा कि अगर आपको प्यासा कौवा की कहानी पढ़ानी है, तो प्यासा कौवा की कहानी पढ़ाने से पहले आप स्वतः नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक आप उससे पहले किसी को देखेंगे नहीं, किसी को मॉडल नहीं बनाएंगे। वह मॉडल आप कोई वीडियो उठा करके दे सकते हैं, या वह मॉडल आप कोई टीचर, सीनियर टीचर पढ़ा रहा हो, अच्छी तरह से सीखने में पढ़ा रहा हो, बच्चे उसमें भाग ले रहे हो, बिल्कुल फुल्ली भाग ले रहे हो, और ये बिल्कुल एकदम आनंददायी है, वह सीखना बिल्कुल आनंददायी, बच्चे आनंददायी रूप से सीख रहे हैं और वो इफेक्टिव है। जब उस इफेक्टिव चीज को अपने आप अंदर अपने इंटरलाइज कर लेंगे, तब आप उसी प्रकार का एक्ट करने लगेंगे। तो ही उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखने की बजाय अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित सीखना जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी पर इन्होंने जोर दिया। चलिए, ये बात हो गई। अब आगे की जो इन्होंने चर्चा करी, ये इन्होंने कहा कि प्राणी जो है वो जो कुछ भी सीखता है, प्राणी अगर जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देख करके ही सीखता है। जो भी प्राणी है, चाहे वह आप कोई भी, चाहे जीव की बात कर ले, जंतु की बात कर ले, मनुष्य की बात कर ले, जिसकी भी बात कर ले, वह सारे व्यक्ति जो है वह एक दूसरे से सीख करके करते हैं। जैसे बात कर ले तो मैंने आपको कहा कि माँ अगर खाना बना रही है तो खाना बनाने की प्रक्रिया कैसे होगी, पढ़ाने की प्रक्रिया कैसे होगी, कोई आकर के एंकरिंग कर रहा है तो कैसे होगा। देखते हैं अगर किसी को कह दिया कि चलो 10 लोग हैं और 10 लोगों को कह दिया कि चलिए अपना अपना परिचय दीजिए, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं कि पहले मेरा नंबर ना आए। 10 लोग हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लोग कह दें, यहाँ पे 10 लोग, चलिए हम 10 लोग कह रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, मान लीजिए 10 लोग हैं। 10 लोगों में से कह दिया गया सभी लोग अपना अपना परिचय देंगे, तो यह कहेगा कि भैया मैं परिचय दूं, ना मेरे से नहीं होगा, ये वाला परिचय दे, ये वाला परिचय। सभी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, भैया तू पहले तू, तो एक दूसरे को देखेंगे कौन पहले परिचय दे। तो पहले परिचय कौन देगा, यानी वह कह रहा आ तो रहा होगा, उसको प्रत्यक्ष अनुभव वह कहेगा, करने की कोशिश तो करेगा प्रत्यक्ष अनुभव, बट वह ये सोच रहा है कि दे कैसे, तरीका क्या होगा देने का, वो उसको पता नहीं है। अगर उसको पहले पता रहेगा, अगर उसने कहीं सीखा रहा होगा तो क्या करेगा, वो परिचय दे लेगा। अगर वो पहली बार होगा, पहली लर्निंग क्या होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर एक बार व्यवहार आपने सीखा होगा, एक बार अगर व्यवहार में परिवर्तन हो गया है तो वो लर्निंग हो जाती है, दूसरी बार उसके ऊपर की लर्निंग वो करता है, तो एक बार अगर उसने कहीं सीखा हुआ है परिचय देना, तब उसको दिक्कत नहीं होगी, वो दे लेगा। अगर उसको परिचय देना पता नहीं है तो क्या होगा, तब वो एक दूसरे का मुंह देखेगा, तो यानी वो किसी को मॉडल अपना बनाएगा। तो क्या करेगा, भैया तू बोल, भैया आप बोलिए, भैया आप बोलिए, तो आप बोलिए। अब इसी में से किसी ने बोला, मान लीजिए इसने बोलना स्टार्ट किया, अब इसी की बातों को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसी की बातों को कॉपी करने, उसको इंटलाइज कर लेंगे, यानी इसको ऑब्जर्वेशन कर लिए, ऑब्जर्वेशन करके वैसे ही बताने लगे। तो ये होते हैं, इसी को इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूपों में खुद से करने में आकर के उससे बेहतर लर्निंग कैसी होती है, अगर वह किसी से ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं तब।
यहाँ पे कई सारी बातें भी आती हैं। तो इसके पहले जो है, इसके पहले इसका कई सारा इन्होंने उपयोग भी बताया कि इसको जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर पियाजे ने कहा कि वो बच्चा खुद से करेगा। इससे पहले भी जितने भी लोग हैं बिहेवियरिस्ट में भी लोग कहते हैं कि खुद से करता है, बच्चा खुद से जाकर के एक्ट करता है। तो इन्होंने कहा कि खुद से जाकर के एक्ट करने में क्या हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि जैसे या हर जगह इसको लागू नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव को हर जगह पे लागू नहीं किया जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, वहां तक तो संभव है, वहां प्रत्यक्ष लर्निंग कर सकते हैं। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे कि उसका प्रयोग होने वाला लंबे समय पे। मान लीजिए वही मैंने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे दो एग्जांपल मैं लेता हूं, एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल ये मैं दोनों एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को। चलिए ध्यान करिएगा ये दोनों एग्जांपल में। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं क्लासरूम की, तो क्लासरूम में कोई टीचर है, वो टीचर जो है पढ़ा रहा है, उसने क्या किया, कहीं से पढ़ा हुआ है, कहीं से उसने पढ़ करके आया, पढ़ाया। तो बच्चों को क्या है, यहाँ पे और जितने भी बच्चे बैठे हैं इन बच्चों को पढ़ा रहा है, अपनी किताबों से आकर के पढ़ करके पढ़ा रहा है। तो क्या करेगा, वो किताबों में जो कुछ पढ़ा हुआ है वैसे ही पढ़ाएगा। उसको तरीका नहीं पता है कि पहले क्या करना चाहिए, पहले बच्चों का परिचय नहीं, बच्चों को पहले अभिवादन करना चाहिए, बच्चों को तैयार करना चाहिए, रेडीनेस करना होता है बच्चों को रेडीनेस करने के बाद उनका जो पूर्व ज्ञान है उन पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के साथ बच्चों को इंटरेक्शन करना पड़ता है, बच्चों से प्रोबिंग क्वेश्चंस करनी पड़ती है, बच्चों का ज्ञान जानना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड वर्क करना पड़ता है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया उसको नहीं पता है, तो क्या करेगा, वो ऐसे आकर के पढ़ा देगा, बच्चों का भविष्य क्या करेगा, खराब करेगा, वो पूरा पाठ बेकार करके पढ़ा देगा, मतलब बेकार कर देगा। जैसे न्यूआंस टीचर होते हैं, जैसे कोई ट्रेनीज होते हैं। ट्रेनीज क्या होते हैं, जब पहली बार क्लास में जाते हैं तो उनको पढ़ाना नहीं आता तो बच्चों का क्या करते हैं, बच्चों का टाइम खराब करते हैं। बट यहाँ पे ये बात सकारात्मक तरीके से लेना है कि बच्चों का टाइम खराब करते हैं, बट आगे जाकर के वो सीखेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं बनेंगे, तो आगे जाकर के कैसे टीचर बनेंगे। हर कोई व्यक्ति पहले गलतियां करता ही तब जाकर के आगे बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है। बट यहाँ पे बस एक ही बात उन्होंने जो समझाने की बात करी कि प्रत्यक्ष अनुभव वह अगर खुद से पढ़ करके कहीं किताबों से पढ़ करके आकर के करने लगे तो वह तरीके से नहीं करता तो यहाँ बच्चों का क्या होगा, या बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। यहाँ पे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, तो यहाँ पर यह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इसी चीज को अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे ने खुद से किया तो खुद से करके वो सीख लिया, जिसको कि पियाजे ने बताया था और व्यवहारिस्ट लोगों ने भी बताया हुआ था कि खुद से करके सीख लेगा। वो अपनी इच्छाओं को, अपने डिराइव्स को देख करके, स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स करेगा, सीख लेगा। बट यह हर जगह अप्लाई नहीं करेगा, जैसे क्लासरूम में अप्लाई नहीं करेगा, एक जगह और अप्लाई नहीं करेगा। चलो वो भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेडिकल फील्ड में कहा गया कि चलो किताबों से पढ़ा हुआ है, किताबों से पढ़ करके और वो गया और ऑपरेशन हॉल में चला गया, ऑपरेशन हॉल में गया, उसको पेट को फाड़ना है या कहीं चीरा फाड़ करना है, तो डॉक्टर को जब तक उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया है तो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन नहीं किया है तब तक उसको आएगा नहीं। वो चीरा फाड़ कहीं यहां करना है तो कहीं वहां कर देगा, जीवित व्यक्ति को भी मार डालेगा। तो यहाँ पे उसके लिए जरूरी क्या है, उसको लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, अनेकों बार उसको उसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जब वो बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर लेगा, वो अपने व्यवहार में ढाल लेगा, तब जाकर के वो चीरा फाड़ कर सकता है, तब जाकर के वो डॉक्टरी का सर्जन बन सकता है। तो ऐसे सर्जन बनने में या फिर बच्चों के कहीं एक्ट को लागू करने में वह चीज यहाँ पे यह प्रत्यक्ष अनुभव वाली शामिल नहीं हो पाती है, वहां पे अप्रत्यक्ष अनुभव से सीखने का जो है बात आती है। इसी को देने का काम किया था किसने, तो बंडूरा ने देने का काम किया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक क्लास में कोई टीचर है, वो बच्चे को आकर के पढ़ा रहा है, वो बेहतर तभी पढ़ा पाएगा जब दूसरे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, जब दूसरे को मॉडल बना करके समझा होगा, तभी वो कर सकता है। एक चाय बनाने के लिए कह दिया गया, एक बच्चा है उसको कह दिया, या फिर कोई भी व्यक्ति है उसको चाय बनाने के लिए कह दिया, तो चाय नहीं बना पाएगा जब तक वो किसी से पहले से ट्रेनिंग न लिया हो या किसी को उसने ऑब्जर्व ना किया हो, तब तक वो नहीं कर पाएगा। एक मैकेनिक तब तक वह पंचर नहीं बना पाएगा, या तब तक वो व्हील को सेट नहीं कर पाएगा, मोटरसाइकिल के व्हील को या कार के व्हील को वो सेट नहीं कर पाएगा जब तक उसने बारीकी से देखा ना हो, ऑब्जर्व ना किया हो, तब तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने महत्ता दी किसकी, इसीलिए उन्होंने महत्ता दी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की महत्ता दी कि चाहे वह डॉक्टर की बात हो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था किसका, डॉक्टर का। डॉक्टर को ऑपरेशन करने में
डॉक्टर को ऑपरेशन करने में या क्लास में यहाँ पे टीचर को पढ़ाने में। ये दोनों व्यक्ति, इनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी तब जाकर के कर पाएंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां पे व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। ऑब्जर्वेशन कोई भी ट्रेनिंग हो, अगर ट्रेनिंग लेनी है, उस ट्रेनिंग को आगे जाकर के अप्लाई करना है तो वहां पे ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग जरूरी होती है। इसी को बताने का काम किसने किया हुआ था? इसी को बताने का काम जो है ये बंडूरा जी ने किया हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर इन्होंने ज्यादा ध्यान किया हुआ था। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल बनाना, तो यहाँ पे मॉडल की बात इन्होंने करी। किसकी बात करी? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहीं से बात करते हैं, हम इसको टुकड़ों में बात करेंगे, छोटे छोटे मुद्दे में बात करेंगे, ताकि आपको एक ही बोर्ड पर सब समझ में आ जाए। मैंने बात करी हुई थी किसकी? मैंने सबसे पहले बात करी हुई थी सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। एक ही जगह पे मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हमने पहले क्या कहा? पहले कहा कि व्यक्ति जो है वह प्रत्यक्ष की जगह पे अप्रत्यक्ष तरीके से ज्यादा सीखता है। की बजाय अप्रत्यक्ष रूप में सीखना, ये बताया। दूसरा बताया कि अवलोकनात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम में क्या मैंने बताया आपको कि शिक्षक, डॉक्टर, खाना बनाने वाला, मैकेनिक पहले क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, फिर कार्य को संपादित करते हैं। चलिए यहां तक हो गया। एक मिनट, यहाँ पे यह जो अवलोकन है होगा कैसे? तो अवलोकन करने के लिए किसी को मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने मॉडल की भी चर्चा करी। इन्होंने कहा कि अवलोकन करने के लिए मॉडल करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई मॉडल प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्होंने मॉडल पर जोर दिया। जो इन्होंने जोर दिया वो किस पर जोर दिया? इन्होंने कहा अवलोकन करने के लिए किसी मॉडल की आवश्यकता पड़ती है, किसी मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। मॉडल क्या आवश्यकता पड़ती है? अब मॉडल क्या? तो मॉडल में मान लीजिए जैसे जैसे मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पे है। तो चलिए मैं यहाँ इधर हो जाता हूं, तो आपको आप लोगों को ये दिखेगा। यहाँ मैंने कहा कि अवलोकन करने के लिए किसी मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। मैं अक्सर क्या कहता हूं कि जैसे यहाँ पे क्लासरूम में हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आपको कोई स्टोरी पढ़ानी है, आपको कोई न्यूज पढ़ाना है, आपको कोई कन्वर्सेशन पढ़ाना है, तो न्यूज, कन्वर्सेशन, स्टोरी पढ़ाने के लिए मैं कहता क्या हूं कि आप जाकर के फलाने पोएम पढ़ाया हुआ, जरा उनका वीडियो देख लीजिए, फलाने स्टोरी पढ़ाई हुई है, न्यूज पढ़ाया हुआ, जरा उसको देख लीजिए, फलाने डायरेक्टेड एक्टिविटी कराई है, जरा उसको देख लीजिए। उसको देख लेंगे आप, एक बार अपने अंदर कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तब आपको हो जाएगा। उससे पहले जब पहली बार आप आते हैं तो हम लोग आपको क्लासरूम में भेजते हैं कि जाकर के ऑब्जर्वेशन करिए। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो कि बच्चों का बैठना कैसा होता है, बच्चे कैसे समझते हैं, बच्चे कैसे देखते हैं, टीचर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी बातें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, आप सारी बातें इंटलाइज करते हैं, अपने अंदर इंटलाइज करते हैं और उसको लिखते जाते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं। तो ये क्या है? आप अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करके सीख रहे हैं। वहां पर आपको भी कोई बता नहीं रहा है, आपको बस पहले बार एक बार बता दिया थी कि आपको ये चीजें सीखनी है, ये चीजें अवलोकन करनी है, अवलोकन करके आपको लिखते जाना और आकर के बताना है। तो आप क्या करते हो? वो सारी बातें अवलोकन करते हो और अवलोकन करके सीखते हो, तो वो सारी बातें इंटलाइज कर लेते हो। तो फिर बाद में आपको उसी हिसाब से करने के लिए कहा जाता है।
उसी हिसाब से करने के लिए कहा जाता है, तब आप कर पाते हो। तो एक बार गलती करते हो, 2 बार गलती करते हो, 3 बार गलती करते हो, बट आगे जैसे प्रयास करने लगते हो, अभ्यास करने लगते हो, तो गलतियां कम होने लगती हैं। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ती है किसी मॉडल की, मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। मॉडल में ही एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है यहाँ पे। मॉडल किसका हो सकता है? तो मॉडल, आवाज आ रही है? चल, ये वायर निकल गया था। तो मॉडल के लिए जैसे आपको किसी क्लासरूम में जाना पड़ेगा, किसी क्लासरूम में जाना पड़ेगा, किसी टीचर को पढ़ना पड़ेगा। आप कहते हो कि फला टीचर जो है ना, फला टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो इस तरह से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमको मैथ वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो आप मैथ मैथ किससे सीखी आपने? मैथ के लिए आपका मॉडल कौन बना? वो बने। साइंस पढ़ाने के लिए कौन बना? तो वो बने। साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए कौन बना? तो वो बने। तो ऐसे आप अलग अलग टीचरों को अपना मॉडल बनाते हो, यानी उनकी बातों, उनकी सिखाने के तरीकों को अपने अंदर इंटलाइज कर लिया। जैसे घर में चाय बनाना, तो चाय बनाना किसने सिखाया आपको? तो चाय बनाना सिखाने के लिए मम्मी ने बनाना सिखाया। रोटी बनाना किसने सिखाया? तो मम्मी ने बनाना सिखाया। तो हर बात को, हर एक कौशल को सीखने के लिए किसी न किसी को आप मॉडल बनाते हो। मॉडल मतलब क्या? मॉडल मतलब प्रतिरूप। प्रतिरूप, उस प्रतिरूप को देख करके आप अपना बनाते हो। जैसे मॉडल की बात करें, मॉडल और क्या हो सकता है? मान लीजिए आप कहीं कहीं किसी दुकान पे गए, कहीं किसी दुकान पे गए और वहां पे देखते हैं ना, दुकान पे कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान पे एक बढ़िया सा आप जैसा ही व्यक्ति वहां रहेगा और वैसे ही वो उसके ऊपर कपड़ा पहना दिया, तो आप कहते हो भैया ये वाला कपड़ा आपको आपके पास है क्या? चाहे वो सूट हो, चाहे पैंट शर्ट हो, चाहे जो भी हो, वो वाला है क्या आपके पास? तो आप क्या करते हो? उस मॉडल को देख करके अपने अंदर इंटलाइज कर लेते हो, भैया हमको यही चाहिए, यही चाहिए। तो आप वैसे ही उस मॉडल को बना लेते हो। मैंने एक एग्जांपल बताया। एक बहुत ही जो बेहतरीन एग्जांपल है वह महाभारत का एग्जांपल है। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो है गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य वह अपने गुरु द्रोणाचार्य किसको सिखाते हैं? तो गुरु द्रोणाचार्य अपने जो उनके कौरव पांडव थे, उन कौरव पांडव को सिखाते थे। कौरव पांडव को सिखाते थे कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के जो बहुत ही प्रिय शिष्य थे, कौन थे? अर्जुन थे। अर्जुन थे। अब अर्जुन के जैसे ही एक और धनुर्धर था। अर्जुन के जैसे ही एक और धनुर्धर था, जिसका नाम था क्या? जिसका क्या नाम था? क्या नाम था? नाम बताया कोई? क्या नाम था? एकलव्य। क्या नाम था? एकलव्य। एकलव्य। अब एकलव्य ये था। अब एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने किया कि उसको भी सीखना है। धनुर्धर ये भी था, धनुर्धर ये भी था, दोनों थे। धनुर्धर ये भी था। द्रोणाचार्य इसको सिखा रहे थे, इसको नहीं सिखा रहे थे। क्यों नहीं सिखा रहे थे? क्योंकि ये भील जाति का था। यह भील जाति का था। तो उनके सिखाने में, उनकी फिलोसफी में किसी भील जाति के या किसी निम्न जाति के लोगों को सिखाना नहीं है। इनको यह ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जबकि टीचर के लिए ऐसा कुछ भी बंधन नहीं होता है। टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए हर बच्चे समान होते हैं, हर बच्चे समान होते हैं। बट ऐसी पहले रूढ़ियां थी। तो उस रूढ़ियों में ये कहते थे कि हम राजा के बच्चों को उच्च लोगों के वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिए बने हुए हैं। तो अर्जुन को पढ़ाना पसंद करते थे, एकलव्य को नहीं। एकलव्य को देखा, एक दिन जंगल में देखा कि एकलव्य ने बहुत बढ़िया जो है वह धनुर्विद्या से देखा कि बाण निशाना लगाया, और निशाना लगा करके एकदम सटीक निशाना लगा। तो बोले कि ये तुमने कहां सीखा भाई, कहां सीखा? तो उसने कहा कि हमने, चलिए देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो दिखाया, तो वहां पे मूर्ति बना रखी थी। किसकी? गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी। यानी उसने सीखा क्या? उसको कोई और सिखाने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने मॉडल बनाया। उसने अपना प्रतिरूप किसको बनाया? उसने द्रोणाचार्य को प्रतिरूप बनाया, प्रतिरूप बना करके सीखा। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, यह तो कैसे सीख रहे थे? यह प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे थे। कौन? अर्जुन जी। अर्जुन जी प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे थे, जबकि यह एकलव्य वह कैसे सीख रहे थे? अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहे थे। तो सीखने में इसका भी रोल उतना ही है। अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा व्यक्ति सीख सकता है। तो अगर बात करा जाए कि उस टाइम पे अगर इनका अंगूठा न लिया गया होता एकलव्य का, तो एकलव्य अर्जुन से बेहतर सीखने वाला, अर्जुन से बेहतर धनुर्धर कौन होता? एकलव्य होता। क्योंकि उसके लिए बात क्या है? इसके लिए एक बात और आती है कि देखिए इसके लिए एक और बात आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि फला जो है, फला व्यक्ति, इसके लिए क्या करना पड़ता है? रम जाना पड़ता है, उसके एकदम जहन में डाल लेना पड़ता है। अब ये एकलव्य बने कैसे? एकलव्य अब किसी और को कह दीजिए कि वह द्रोणाचार्य को कॉपी कर ले, नकल कर ले, वो नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया? मान लीजिए इसी में एक और एग्जांपल है, मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। मीराबाई को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। वह कृष्ण की दीवानी थी। और वह बिल्कुल ऐसे थी कि कृष्ण उनके जहन में बसते थे। तो कृष्ण उनके सामने नहीं थे।
कृष्ण उनके सामने नहीं थे, कृष्ण को उन्होंने क्या बनाया था, अपना मॉडल बनाया हुआ था, अपना एक आकार बनाया हुआ था, आकार बना तो उस आकार को उन्होंने अपने अंदर ढाल लिया हुआ था, ढाल लिया होता तो सेम वैसी हूबहू अकल शकल जो भी है सब उसी उन्हीं की तरह से करने लगते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए किसी को अपना मॉडल बनाना पड़ता है, तो मॉडल बनाना जो है बहुत जरूरी होता है। अब इसी पे एक बात और कहें, कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई कोई एक शिक्षक है, कोई कहते हैं कि वो फला बच्चा जो है, ये शिक्षक का वो फला बच्चा, ये फला बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे हम कहें कि कोई ए बच्चा और यहाँ पे बी बच्चा, ए बच्चा बी बच्चा सी बच्चा, या तो इस टीचर के चमचे हैं, या तो इस टीचर के चमचे हैं, यानी कोई शिक्षक है तो कहेंगे कि यह एबीसी बच्चे इनके चमचे हैं, या एबीसी बच्चे चमचे नहीं है। जो ये समझते हैं कि एबीसी बच्चे चमचे हैं, तो ये चमचे उनकी भूल है, चमचे नहीं है, ये क्या है, इन्होंने सीखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया है, किससे, इस शिक्षक से सीखने के लिए। इस शिक्षक के लिए कितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, यह छोटी बातें, यह छोटी बातें, यह छोटी बातें, यह छोटी बातें, इसकी हाव, इसके भाव, इसके सिखाने का तरीका, इसके बैठने का तरीका, इसके हर चीज को शिक्षक को इन्होंने क्या बना लिया, अपना मॉडल बना लिया। इस मॉडल को बना करके इन्होंने, ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो कहते हैं कि इनके चमचे दूसरे बच्चे, वह इनकी बातों को इन्होंने बिल्कुल अपने अंदर ढाल लिया हुआ है, तब जाकर के उनकी लर्निंग होती है। इनके हर एक चीज के, इस शिक्षक के, या जैसे यहाँ पे द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के उसके हर बातों को कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह सिखाना है, उसको छुप छुप करके देखना, ऐसे देखना, वैसे देखना, देख करके उनके सारी बातों को उसने इंटलाइज कर लिया हुआ था। ऐसे ये जो बच्चे हैं, इन शिक्षक के सारी बातों को इंटलाइज करते हैं, वह चमचे नहीं है, वह एकदम गहनता में जुड़ गए हैं, गहनता में जुड़ गए हैं, एकदम उसके अंदर रम गए हैं, लीन हो गए हैं, तब जाकर के किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई ज्ञान की प्राप्ति, कोई कहे ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो हम ईश्वर को रोज, हम भगवान शिव को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं, भगवान राम को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं, भगवान राम को पूछते हैं, उनके प्रति आस्था है, उनके प्रति उन्होंने एकदम बिल्कुल हाव भाव बैठा लिया हुआ है। एकदम जब उन्हें अंदर हाव भाव बैठा लिया है, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब उनको प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो ऐसे ही सीखने के लिए किसी को मॉडल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसी मॉडल से अनुकरण करके कोई व्यक्ति जो है वह सीखता है। तो सीखता है, अब इसके लिए एक नहीं बहुत सारे कौशल यहाँ सीखने की बात हो सकती है। तो ये द्रोणाचार्य ने जैसे क्या सिखा दिया, तो किसी को मॉडल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वो मॉडल कौन हो सकता है, तो मॉडल सिखाने के लिए जैसे हमें कोई भी कौशल सीखना हो, तो वह कौशल हमारा क्या हो सकता है, जैसे साइकिल चलाना हो गया। कोई कहता है साइकिल चलाना हमको हमारे पापा ने सिखाया, कोई कहता है साइकिल चलाना हमको हमारे पापा ने सिखाया। रोटी बनाना हमारी मम्मी ने सिखाया, हमको सजना संवरना हमारी बुआ ने सिखाया, सजना संवरना, गणित लगाना सबसे पहले हमारी पप्पा ने, मेरे दादा ने सिखाया। तो गणित लगाना, हल चलाना, हल चलाना ट्रैक्टर चलाना, हल चलाना ट्रैक्टर चलाना, सुंदर राइटिंग में लिखना, सुंदर लेखन लिखना। इन सभी के लिए मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी है कि एक ही व्यक्ति हर प्रकार में माहिर हो जाए, एक ही चीज को हर लोगों से सीख लिया जाए, हर चीजें सीख ली जाए। तो यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए अलग से बात, रोटी बनाने के लिए अलग से बात, सजना संवरना के लिए अलग से बात, गणित लगाना अलग से बात, हल चलाना अलग से बात, ट्रैक्टर चलाना अलग से बात, सुंदर लेखन लिखना अलग से बात, प्रश्नों का जवाब देना अलग से, सिंगिंग करना अलग से, डांसिंग करना अलग से। इन सब बातों के लिए किसी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वह गुरु कैसा होता है, वह गुरु ही कैसा रूप में होता है, वह गुरु एक मॉडल के रूप में होता है। वह मॉडल कोई भी हो सकता है, वो हमारा चाचा चाची ताया ताई कोई भी हो सकता है, जिससे कि हम उस स्किल को, उस कौशल को सीख रहे हैं, उसके कौशल को हम क्या करते हैं, अपने अंदर में इंटलाइज कर लेते हैं। और वैसे ही साइकिल बेहतर तरीके से चलाना सीख लेते हैं, रोटी बेहतर तरीके से बनाना सीख लेते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बेहतर तरीके से बनाना सीख लेते हैं, सजना संवरना बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। सब कुछ जितने भी कौशल है वो बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, उस मॉडल को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करके हम सीखते हैं। अब इसी अवलोकन करने की प्रक्रिया में, इसी अवलोकन करने की प्रक्रिया में उन्होंने एक प्रयोग किया। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद, ये एक प्रयोग तो है, इस पर उन्होंने कई सारी बातें बताई। इस पर उन्होंने बताया कि ये मॉडल करना होगा कैसे। मॉडल करने के लिए इन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया होती है, इसके सोपान होते हैं। ये मॉडल करने के लिए सोपान होते हैं, सोपानों की चर्चा कर लेते हैं। जो हमने ये मॉडल बताया, इस मॉडल के सोपान होते हैं, यानी अवलोकन करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। अवलोकन करने के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत के सोपान कुछ बताए। अवलोकन करने की प्रक्रिया,
अवलोकन करने की प्रक्रिया के सोपान, अवलोकन करने की प्रक्रिया के सोपान क्या बताया? तो सोपान, चलिए ध्यान करिए, मैं अभी अवलोकन की बता, मैंने क्या कि अवलोकन मॉडल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडल बनाने में क्या है, सबसे पहले तो करना क्या पड़ता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया के सोपान क्या होंगे कि व्यक्ति सीखे, यानी ये साइकिल चलाना कैसे सीख पाएगा, रोटी बनाना कैसे सीख पाएगा, सतला संवरना कैसे सीख पाएगा, गणित लगाना कैसे सीख पाएगा, एक्टिविटी है कैसे सीखेगा, ये सब सीखने के चरण है, ये सीखना है, इसको कैसे सीख पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला बात उन्होंने बताया कि इन्होंने तो बंडूरा जी ने बताया कि सबसे पहले तो मॉडल का प्रदर्शन करना, क्या करना, तो मॉडल का प्रदर्शन करना, मॉडल का प्रदर्शन करना, सबसे पहले मॉडल का प्रदर्शन करना होता है, यानी मॉडल कैसा है, मॉडल कैसा, उस मॉडल को सबसे पहले हम करके खुद बताते हैं। हमें मॉडल जो है ना, उस मॉडल को दिखाना पड़ता है कि हमने ये किया। लेसन पढ़ाना है तो लेसन पढ़ा करके हम खुद बता रहे हैं। जैसे यहाँ पढ़ाना है, मान लीजिए ऑनलाइन लर्निंग पे पढ़ाना है, तो ऑनलाइन लर्निंग पे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल आप अपने अंदर बैठा रहे हैं, रख रहे हैं। मैं कोई भी काम करने से पहले, यहाँ पे मैं हूं या कोई भी शिक्षक है, जो भी अच्छा शिक्षक होगा वो क्या करेगा, वह सबसे पहले आपको करके बताएगा। आप करके बताएगा, जब आपको दिखा देगा, आप क्या करोगे, उन सारी बातों को अपने अंदर इंटलाइज कर लोगे, अपने अंदर इंटलाइज कर लोगे, रख लोगे, तो उसी हिसाब से अपना एक्ट रिएक्ट करना प्रारंभ कर दोगे। तो सबसे पहले क्या करना, मॉडल का प्रदर्शन करना, चाहे जो मॉडल हो। साइकिल चलाने वाला हो तो एक बार क्या करेगा, साइकिल चला के बताएगा, देखो ऐसे ऐसे साइकिल चलानी है। आप चाहे कार चलाना सीखें, तो कार चलाने के लिए क्या, पहले ड्राइवर क्या होगा, पहले ड्राइवर कहेगा कि देखो हैंडल को ऐसे पकड़ना है, क्लच गियर को ऐसे लगाना है, ब्रेक को ऐसे लगाना है, यहाँ पे इसको ऐसे हटना है, सब सारी बातें क्या करेगा, वो सिखाएगा। रोटी बनाने के लिए 2 दिन 3 दिन मम्मी रोटी बनाएंगी, बुआ रोटी बनाएंगी, या कोई भी जो भी बनाया आपको रोटी बनाएगा, रोटी बना करके आपको रोटी बनाना सिखाएगा। तो ऐसे ही सबसे पहले मॉडल का प्रदर्शन करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है मॉडल को क्या करना, प्रदर्शित करना, सामने दिखाना। तो मॉडल का प्रदर्शन करना। दूसरी बात होती है उस मॉडल का मूल्यांकन करना, मॉडल का मूल्यांकन करना, मॉडल का मूल्यांकन करना, मॉडल का मूल्यांकन करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम करते क्या है। जैसे आज आप लोग की बात करें, आप लोग की बात करें, देखिए लर्निंग कब होती है, लर्निंग कब होती है, लर्निंग किसी भी चीज को देख करके नहीं होती है, लर्निंग जो इंटरेस्टिंग होगी उसी में लर्निंग होगी। बच्चों ने बहुत प्रीवियस नॉलेज, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना हुआ है, इंटरेस्टिंग क्या होगी, जो इंटरेस्टिंग होगा उसी को लोग अपने अंदर इंटलाइज करते हैं, उसी को अपने अंदर रखते हैं। टीचर हजारों हैं, टीचर हजारों हैं, हजारों टीचर में से किसी एक ही 2 टीचर को लोग अपना मॉडल बनाते हैं, उसी को रखते हैं। करने कराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मैकेनिक बहुत सारे लोग होते हैं, बस उसी जगह पे क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि उसको अपना मॉडल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करना, मॉडल को प्रदर्शित किया तो मॉडल का मूल्यांकन भी करना कि कैसे कैसे इसने पढ़ाया, किस किस रूप में पढ़ाया, क्या ये पढ़ाने का इसका तरीका सही था या नहीं था। तो 1 मॉडल, 2 मॉडल, 3 मॉडल, ऐसे ही कई सारे मॉडलों का प्रदर्शन करना। तो उस मॉडल में से कोई एक मॉडल होगा जिस मॉडल को इंप्लाइज करेगा। तो मॉडल को मूल्यांकन भी करना कि मॉडल के कौशल जो हमें लेना है, जो हमें सीखना है, क्या यह बेहतर तरीके से है, अगर है तो आप सीखोगे, नहीं है तो नहीं सीखोगे। जो आपको भाएगा, अगर आपको भाएगा, आपके सूटेबल, आपके लर्निंग के सूटेबल के हिसाब से अगर वो भाएगा, आप उसको सीख लोगे, अगर आपको नहीं भाएगा तो आप नहीं सीखोगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे बताऊं, यहीं पे एक एग्जाम्पल बताऊं, यूट्यूब पे अभी हाल की मैं रिसेंट एकदम कहानी देता हूं, यूट्यूब पे हजारों, लाखों में है, कितने में, लाखों में वीडियो। आप एक कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, एक कोई कॉन्सेप्ट उठा लीजिए तो हजारों लाखों में वीडियो मिलेंगे। मान लीजिए हम कहें यूट्यूब लाखों, अगर यही यूट्यूब लाखों अगर यूट्यूब पे डाल दीजिए तो लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब लाखों तो लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लाखों मतलब लाख में आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप वीडियो देखेंगे, 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, इसी में से एक वीडियो होगा जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होगा, बिल्कुल स्वीट होगा। आप उसी को क्या करोगे, उसी को उठा लोगे और उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। तो यही क्या है, यहाँ पे आपने इसको मूल्यांकन किया, इसको मूल्यांकन किया, इसको मूल्यांकन किया, इसको मूल्यांकन, कई सारे लोगों को देखा, आपको एक ऐसी चीज मिली जिसको कि आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, आपकी सारी आवश्यकताएं यहां से पूर्ति होने लगी, आपकी सारी आवश्यकताएं यहां से पूर्ति होने लगी, आपने इनको इंप्लाइज करना स्टार्ट किया। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले मॉडल का प्रदर्शन करना, उस मॉडल का मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन करवाने के बाद ये वाला स्टेप था मॉडल का मूल्यांकन करवाना। मॉडल का मूल्यांकन करवाने के बाद अब मैंने कहा कि क्या करना, फॉलो करवाना, उसको फॉलो करवाना, तो उसका क्या करना, अनुकरण करना। अब तीसरी बात आती है मॉडल का अनुकरण, जो मॉडल है उस मॉडल का अनुकरण। अनुकरण देखिए, मैं आपको इसीलिए बताया ये YouTube का, इसीलिए मैंने आपके एग्जांपल लिया कि रिसेंट में अभी हाल आप लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं,
आप लोग इसीलिए इसी तरह से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इसीलिए इसका एग्जांपल लिया हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए, समझ में आ जाए। तो ऐसे ही ये नहीं, आप ढेर प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं, ढेर प्रकार की एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे खाना बनाने में, चाहे ये जितने भी कौशल है, ये सारे कौशल में आप अलग अलग प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं कि साइकिल सिखाने में अलग अलग लोगों ने साइकिल सिखाया। पापा भी साइकिल सिखा रहे, तो पापा डांट रहे, तेरे को नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता है। अब पापा पापा से तो डर रहा है, नहीं नहीं मेरे को नहीं सीखना है, पापा नहीं। मम्मी आई, मम्मी को तो बैलेंस बनाना ही नहीं आता है। और अंकल आए नहीं, दादा आए, पहले तो दादा आए, दादा सिखाने के लिए, दादा से साइकिल ही नहीं समझ रही है। अंकल आए, अंकल ने बोला चल चल चल, तू गिरेगा संभलेगा, उसको मोटिवेट कर रहा है, खूब मोटिवेट कर रहा है। तो मोटिवेट करने से तो साइकिल चलाना किससे सीख लिया? अंकल से। तो अंकल को उसने क्या बनाया अपना? अंकल को उसने जो है अपना साइकिल चलाने का मॉडल बनाया। तो उसने कई सारे लोगों को मूल्यांकन किया, पापा को भी किया, मम्मी को भी किया, दादा को भी किया और अपनी बहन को भी किया, साथ साथ में उसने अंकल को भी किया। अंकल की बात को उसको समझ में आ गई, अंकल को उसने अपना मॉडल बना लिया। तो मॉडल का प्रदर्शन करना सबसे पहले, कई सारे लोग, उनका मूल्यांकन करना और उन्हीं को अनुकरण करना। जैसे जैसे अंकल कह रहे हैं, अंकल की हर बात वो मान रहा है, हर बात जो भी कह रहे हैं, क्योंकि अंकल को उसने अपना क्या समझ लिया है? अंकल को अपना उसने मॉडल समझ लिया, उस अंकल को आदर्श समझ लिया है। अंकल को आदर्श समझ लिया तो अंकल की सारी बातें वो इंप्लाइज कर रहा है उस मुद्दे में। बाकी जगहों पे हर एक मुद्दे में अलग अलग आदर्श होते हैं, अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। पिता का रोल अलग हो सकता है, माता का रोल अलग हो सकता है, चाचा का रोल अलग हो सकता है, सभी के अलग अलग रोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल का अनुकरण करना तीसरी बात बताई। अब क्या करना है चौथे में बात जो कही उन्होंने, अनुकरण का मूल्यांकन करना। तो जो अनुकरण किया है उस अनुकरण का भी मूल्यांकन करना, अनुकरण का मूल्यांकन करना कि अनुकरण कैसे किया उसने, अनुकरण का मूल्यांकन किया कि अनुकरण अब कैसे किया। यहाँ पे कि अनुकरण में उसने साइकिल कैसे चलाना सीखा। तो वहां पे जो मॉडल है, अब यहाँ पे मॉडल का रोल आता है, और जो लर्नर है वो दोनों का, मॉडल और लर्नर का दोनों रोल आता है कि ये सीखना कि उसने हैंडल को कैसे पकड़ा, उसने जो है साइकिल कैसे पैडल को कैसे मारना सीखा, उसने जो है गियर को कैसे लगाना सीखा, उसने हॉर्न को कैसे बजाना सीखा, उसने बैलेंस बनाना कैसे सीखा। इन सारी बातों का जो अनुकरण उसने किया हुआ है उस अनुकरण का भी मूल्यांकन करना कि तूने अभी, तेरी ये स्किल कमजोर है, इस स्किल को तुझे और मजबूत करना है। तू रहता है बट साथ साथ में तू हॉर्न नहीं बजा पाता है, तेरा बैलेंस सामने तो दिखता है बट हॉर्न तो नहीं बजा पाता साथ साथ में, तो हॉर्न को भी उसमें कमी है, तो हॉर्न को भी बैलेंस करवाना। तो अनुकरण का मूल्यांकन करना। अनुकरण का मूल्यांकन करने के बाद फिर लास्ट स्टेप आता है क्या? अनुकरण का जब मूल्यांकन कर लेते हैं तो वहां पे होता है क्या? पुनर्बलन की प्राप्ति। पुनर्बलन की प्राप्ति आता है अगला वाला स्टेप, पुनर्बलन की प्राप्ति। पुनर्बलन की प्राप्ति क्या है? तुझे साइकिल चलाना आ गया, चल तूने साइकिल चलाना सीख लिया, अब तुझे एक नई साइकिल मिल जाएगी, नई साइकिल दे दी गई उसको, साइकिल चलाना आ गया, उसको नई साइकिल मिल गई। तो इसके सीखने के बाद उसे जो पुनर्बलन मिला उससे वो आगे और सीखने की तरफ प्रेरित होगा। अगर किसी बच्चे ने अच्छा गाना गाया, किसी को मॉडल बना करके अच्छा गाना गाना सीख लिया और उसको कोई एक इवेंट में गाना गाने का अवसर मिल गया, तो वह क्या है? उसके लिए वो पुनर्बलन की प्राप्ति है। वो वहां से काम पूरा होने, हर लोगों ने कहा है कि काम पूरा होने के बाद लोग जो है पुनर्बलन की प्राप्ति की बात करते हैं। तो काम पूरा होने के बाद वह पुनर्बलन की प्राप्ति भी करेगा। तो पुनर्बलन की प्राप्ति करेगा तो ऐसे ही दूसरे कार्य को बनाने के लिए वह प्रेरित होगा, दूसरा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, उसी मॉडल को, दूसरी बात को सीखने के लिए वो प्रेरित होगा। अगर पुनर्बलन नहीं दिया गया तो आगे कार्य करने को प्रेरित नहीं होगा। पुनर्बलन की प्रत्याशा भी होती है, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशंस भी बच्चे के लिए होती है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज चर्चा करी। अब इसके बाद जो उनका सबसे फेमस उनका जो रोल है, इनका जो सबसे फेमस जो इनकी ये है, इनका जो प्रयोग है, बेबोडोल की चर्चा कर लेते हैं। बेबोडोल जो है वो बेबोडोल का प्रयोग सीख लेते हैं। यहां तक सभी ने सीख लिया, यहां तक हो गया। चलिए, ये था सोपान। अब ये सोपान के बाद हम बेबोडोल की बात करते हैं। बेबोडोल का प्रयोग बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे, मैं यहाँ पे बहुत चर्चा नहीं करूंगा। बस बेबोडोल के प्रयोग को मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बेबोडोल का प्रयोग, जो एक प्रयोग ये था मॉडल का और दूसरा प्रयोग जो था वो बेबोडोल का था। इसको समझ लेते हैं, बेबोडोल का प्रयोग। बेबोडोल का प्रयोग, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन ये था। बेबोडोल का प्रयोग पढ़ लेंगे, उसमें एप्लीकेशन आएगा। बेबोडोल का प्रयोग मैं खाली आपको समझा देता हूं ऐसे ही। बेबोडोल के प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक जो है मतलब एक प्रयोग, कुछ बच्चों को एक प्रयोग दिखाया,
कुछ बच्चों के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किया कि 5 मिनट की फिल्म दिखाई। इन्होंने इस प्रयोग में 5 मिनट की फिल्म दिखाई। एक यहाँ पे एक रूम था, उस रूम में यहाँ पे टीवी रख दी, टीवी, इस टीवी में 5 मिनट की फिल्म दिखाई, 5 मिनट की फिल्म। अब इस 5 मिनट की फिल्म में दिखाया, इसमें होता क्या है, इसमें बेबोडॉल नाम का एक गुड्डा होता है, बेबोडॉल नाम का एक गुड्डा होता है, गुड्डा होता है। उस गुड्डे के बारे में तो ये फिल्म दिखाता है कि एक गुड्डा होता है, उस गुड्डे को एक लड़का आता है, फिल्म में ही एक गुड्डे को एक लड़का आता है, एक लड़का आता है, उस गुड्डे को देखता है, गुड्डे को देख करके उससे लड़ता भिड़ता है, वो एग्रेसिव होता है। सर किसी का मॉडल बनाकर ही सीख सकता है या कोई अपने मन से भी सीख सकता है? श्रेणीचरण नहीं, मैंने आपको बताया जब मन से सीखेगा तो क्या होगा, वो प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था जब कोई व्यक्ति अपने मन से सीखेगा तो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की सीखने की मैंने बात बताई थी। व्यक्ति प्रत्यक्ष भी सीख सकता है और व्यक्ति अप्रत्यक्ष भी सीख सकता है। तो यहाँ पे जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो बात करी हुई है, उन्होंने उनके सिद्धांत में यह बात उन्होंने कहा हुआ कि व्यक्ति अप्रत्यक्ष से ज्यादा सीख सकता है, यानी मॉडल बना करके किसी को ज्यादा सीख सकता है। मॉडल बनाना मतलब क्या, अनुकरण करके सीखना। मॉडल बनाना मतलब अनुकरण करके सीखना। तो अनुकरण करके सीखने पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया, किसने, सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे। तो यहाँ पे आगे जाकर के इनके सिद्धांत को भी रिजेक्ट किया गया, इनके सिद्धांत को भी रिजेक्ट किया गया कि आगे जो संरचनात्मक सिद्धांत आया, यहां से आगे जब संरचनात्मक सिद्धांत आया तो संरचनात्मक सिद्धांत पे बस यही बात आई कि मॉडल की जरूरत नहीं है, जितना आप उसको एक्टिविटी करने के लिए देंगे, जितना व्यक्ति खुद करेगा, खुद से करने की बात करेगा, तो वहां पे उसको ज्यादा लर्निंग होगी। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या संरचनात्मक लर्निंग या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग, या इस पर जोर देता है कि बच्चों को माहौल दे दो, वो उपस्थित दे दो, सारी बातें फैसिलिटेट कर दो, बच्चा वहां सीखेगा। तो यहाँ पर ये सीखना जो है ये इतना ज्यादा नहीं था, बट इनके हिसाब से मैंने बताया कि प्रत्यक्ष के जरिए इतना सीखा जाता है। इतना आगे की जब सिद्धांत, ये तो था कॉग्निटिविज्म के बाद, जब आगे का हमारा सिद्धांत आया मानवतावाद, तो मानवतावाद जब आएगा तो मानवतावाद में सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया है। इनको सभी को अनुकरण से भी बहुत सारी बातें नहीं सीखा जा सकता है, मॉडल बना करके बहुत सारी बातें नहीं सिखाया जाता, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो इसलिए कुछ जगहों पे यह सही है, कुछ लोगों पे यह सही है, तो दोनों बातें अलग अलग है। चलिए अब हम बात करते हैं बेबोडॉल का प्रयोग। तो बेबोडॉल के प्रयोग में क्या बात करी गई थी, बेबोडॉल में एक 5 मिनट की वीडियो दिखाई गई, उस 5 मिनट का फिल्म दिखाया गया। उस 5 मिनट की फिल्म में एक गुड्डा था, उस गुड्डे को एक लड़का जो है आकर के खूब उससे लड़ रहा है, खूब एग्रेसिव होकर के उसको इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, सब कुछ इधर उधर फेंक रहा है, उसको मारता है, सब कुछ करता है, बहुत एग्रेसिव होता है और वो उसको ठोकर मार करके भगा देता है, मतलब बहुत ही गुस्सा में होता है। उसको किसी ने कहा, तो जैसे कोई बच्चा होता है ना, किसी को सामान ना दो तो क्या करता है बच्चा, अपने गुड्डे से ही, अपने खिलौने से ही लड़ता है। तो वही चीज वहां पे दिखाई गई एक बेबोडॉल को, और सेम वैसी इसी एज के जो अब इसमें जो ये बच्चा था, इसी एज के बच्चे को, एक गुड्डे को फेंकने के लिए जो बच्चा था, यहाँ पे ये बच्चा आकर के इसमें फिल्म में क्या दिखाया जाता है, इस फिल्म में एक गुड्डे को बच्चा आकर के लड़ाता है, बच्चा आकर के उसको झटकारता है, मारता है, लात से मारता है, ये मारता है, गुड्डे पर कोई असर नहीं होता है, गुड्डा तो निर्जीव है, बट इस मूवी में यही दिखाया जाता है। अब इस मूवी में दिखाने के बाद इसी पर उन्होंने प्रयोग किया, यही सेम प्रकार के बच्चों पर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने 3 प्रकार के बच्चों को अलग अलग रूपों में इन्होंने दिया, इन्होंने 3 प्रकार के बच्चों को अलग अलग घटनाक्रम में इन्होंने तैयार किया। इसी फिल्म को 3 बच्चों को दिखाया। जब 3 बच्चों को इन्होंने दिखाया तो एक फिल्म में देखा कि एक बच्चा जो है बहुत ही आक्रामक है और आक्रामकता पर एक बच्चा ये आक्रामक है, सेम वही यहाँ पे आक्रामक, उसको देख करके उसके अंदर में आ गया, तो आक्रामक है, आक्रामकता पर उसको पुरस्कार दिया गया, तो पुरस्कार दिया गया, देखा गया कि पुरस्कार देने पर उसका आक्रामकता क्या है, वो और बढ़ रहा है, आक्रामकता पर उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि पुरस्कार वो आक्रामक और हो रहा है। जैसे उसको कहा गया, वाह वाह बहुत बढ़िया, तूने मारा, बहुत बढ़िया मारा तूने, हाँ मारना ही चाहिए गुड्डे को फेंक दो, फाक दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ कर दो, तो क्या है, आक्रामकता पर अगर उसको पुरस्कार दिया, बहुत बढ़िया किया, तो ले ट्रॉफी, बहुत बढ़िया किया तूने, इसको ऐसे ही कर देना चाहिए, तो क्या होगा, वो आक्रामकता के लिए और बढ़ेगा। यहाँ पे देखा गया कि वो आक्रामकता ही उसकी बढ़ गई। वहीं दूसरे में देखा गया कि उसको दंडित किया गया, दूसरे में आक्रामकता पर यहाँ पे पुरस्कार दिया गया, जैसे ही आक्रामक हुआ तो दूसरे पर आक्रामकता पर उसको दंडित किया गया, आक्रामकता पर उसको दंडित किया गया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दंडित किया गया, तो वहां पे देखा गया कि आगे जाकर के दंडित करने पर वह ऐसा कार्य नहीं कर रहा है।
दंडित करने पर वो ऐसा कार्य नहीं कर रहा है, आगे जाकर के वह गुड्डे को नहीं मार रहा है और वहां पे वह मतलब शांत हो रहा है काम। उस चीज को देख करके जब दंडित किया गया तो शांत हो गया कि गुड्डे को नहीं मारना है, यहाँ पे मारेंगे तो हमको खुद मार पड़ेगी, मारेंगे तो हमको खुद मार पड़ेगी। तो दंडित किया गया। तो यहाँ पे इसने पहली कंडीशन में यहाँ पे एक बच्चा था, सेम कंडीशन में उसको दिखा करके उसे क्या किया गया, सेम इसको भी वीडियो दिखाया गया, इसको भी दिखाया गया, वही वीडियो इसको दिखाया गया, इसको दिखाया गया, इसको दिखाया गया, इसको दिखाया गया। तो वह आक्रामकता व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये भी बताने की बात करेगी कि जैसा आप जिस चीज को ढालोगे, जो चीज देखोगे वह आपके अंदर में आ जाएगी। तो सेम वही चीज पे यहाँ पे जब इसने देखा तो सारे बच्चों के अंदर में ढल गई। जैसे आप सुबह सुबह कोई गाना सुने, सुबह सुबह कोई गाना सुने तो दिन भर आपके अंदर वो आ जाता है, भर लेते हैं आप। तो वही गाना आपके दिन भर चलता है, वही गाना, तो क्या करते हैं आप, वो अनुकरण कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई मारधाड़ वाली मूवी देखें, मारधाड़ वाली रात को मूवी देख करके जाए तो दिन भर आपके अंदर में वही डायलॉग, वही मारधाड़ आपके दिमाग में गूंजेंगे। तो वह चीज वैसी आकर के देखने पर वही ऑब्जर्वेशन है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर भर लेता है। तो वही इन्होंने देखने की बात करी कि 5 मिनट का जो वीडियो दिखाया उसमें एक बच्चे के अंदर में वो आक्रामकता व्यवहार कर रहा है, उसको पुरस्कार दिया गया तो वह आक्रामकता को और कंटिन्यू कर रहा है। एक बच्चे को उसी आक्रामकता पर दंडित किया गया तो देख रहे हैं कि उसका आक्रामकता का व्यवहार उतना नहीं जा रहा है, वहां पे कंट्रोल हो रहा है। तीसरे में देखा गया कि उसे कोई भी व्यवहार ना किया गया, उसे दंडित नहीं किया गया और उसे पुरस्कार भी नहीं दिया गया। उसे आक्रामकता व्यवहार उसने भी किया, आक्रामकता यहां भी किया, बट ना तो उसे पुरस्कार दिया गया ना तो दंडित किया गया। आक्रामकता पर ना तो पुरस्कार और न ही दंडित, ना तो पुरस्कार दिया गया और नहीं दंडित किया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जब ना पुरस्कार दिया गया ना दंडित किया गया तो उसने जो तीसरा वाला टाइप का बच्चा था उसके अंदर में कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने जो है वह सेम का सेम वैसे ही जैसा एक्ट कर रहा था वैसे वह एक्ट करने लगा और थोड़ी देर के बाद थकार के बैठ गया, थोड़ी देर थकार करके बैठ गया। तो यहाँ पे यह चीज इससे यही यह जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग से उन्होंने यही बात बताने की कोशिश करी गई। उन्होंने ये पहली चीज तो इन्होंने ये देखी, पहली बात तो इन्होंने ये देखी कि जो चीज का अनुकरण करवाया जाता है, जो चीज का अनुकरण करवाया जाता है बच्चे उसी चीज को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, उसको अनुकरण कर लेते हैं, वैसे ही सीख लेते हैं। यानी इसमें इस चीज को वह क्या करते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं तो अनुकरण करके सीखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन करके सीखना और यहाँ पे उन्होंने कहा अनुकरण करके सीखना। तो अनुकरण करके सीखना और ऑब्जर्वेशन करके सीखना दोनों उन्होंने अलग अलग बातें बताई। तो अलग अलग बातें बताई, वहां पे देखा कि यहाँ पे अगर कोई एक्ट हो रहा है दूसरी बार तो इस चीज को भर ले रहा है, भरने के बाद वह पुरस्कार की डिमांड कर रहा है कि पुरस्कार अगर कोई देगा तो हमारा दंड कम होगा, अगर कोई हमको दंड करे हमारा आक्रामकता कम होगी, अगर कोई हमें दंड देगा तो हमारा आक्रामकता कम होगी, अगर हमको कोई पुरस्कार या कुछ ना दे तो वह बिल्कुल शिथिलता के रूप में हो गया। तो ऐसे 3 रूपों में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने प्रयोग देने का काम किया कि इस तरह से भी व्यक्ति सीखते हैं। तो इसी को कहा गया क्या, बेबोडोल। अब इसी के आधार पे जो है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए, ये जो आया इसी के आधार पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए। प्रिंसिपल्स क्या बताए, कुछ सिद्धांत, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी पे चलिए मैं एक और इसी के जैसा एक और एग्जांपल है, मैं वो एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं इसी पे, मैं यहां मिटा दूंगा, बस इसको समझने के लिए मैं यहां पे देता हूं। ये तो बेबोडोल का प्रयोग था, बेबोडोल के प्रयोग से संबंधित मैं एक अलग एग्जांपल देता हूं कभी, क्योंकि बेबोडोल ही नहीं पूछेगा, बेबोडोल से संबंधित कुछ अलग प्रश्न पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास में एक रूम में 3 बच्चों को बैठा दिया गया, एक रूम में 3 बच्चों को बैठा दिया गया, 3 रूम में, और इनको कहा गया कि पूरी रात चलो टीवी देखो, पूरी रात टीवी देखो। इनको टीवी खोल करके दे दी गई और टीवी खोल करके दे दी गई और टीवी खोल में पूरी मारधाड़ दिया गया घटना, पूरी मारधाड़ वाली पूरी घटना की इसको मारना, उसको मारना, इसको मारना, उसको मारना, सबको मारना, मारधाड़ वाली ही बातें उसमें सिखाई गई, मारधाड़ वाली। तो देखा गया कि इसमें से सारे बच्चे जब इनको बाहर निकाला गया तो देख रहे हैं कि सारे बच्चों में मतलब 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक लगातार 2-3 दिन तक यही बात रखी गई, इनको वही मारधाड़ वाली मूवी रोज इनको दिखाई जा रही है। तो ये सारे बच्चे क्या है, इन तीनों बच्चों के अंदर में मारधाड़ वाली चीजें जो है उनके अंदर में आ गई, शामिल हो गई, मारधाड़ वाली चीजें शामिल हो गई। तो ये शामिल होकर के उसको सारे बच्चों ने अपने अंदर इंटलाइज कर लिया। अब इसी में से कोई एक बच्चा मारधाड़ कर रहा है, इसी में से 3 बच्चों को, ये वाली अलग अलग बातों में एक बच्चा मारधाड़ कर रहा है तो उसको पुरस्कार दिया गया, तो मारधाड़ उसका कंटिन्यू हो गया, वो आगे कंटिन्यू हो गया। कोई बच्चा मारधाड़ कर रहा है, गाली दे रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, उसको दंडित किया गया तो उसका वहीं कंट्रोल हो गया। एक बच्चे को कुछ नहीं किया गया तो 1 दिन 2 दिन कुछ दिनों तक तो उसका हावी रहा,
कुछ दिनों तक आक्रामकता हावी रही। जैसे कुछ दूसरी परिस्थिति आई तो उस दूसरी परिस्थिति में यह वाली परिस्थिति कमजोर होकर के दूसरी परिस्थिति आगे आ गई। तो यहाँ पे इसी चीज को इन्होंने दिखाया कि व्यक्ति जो होता है जैसा कुछ सीखता है, जैसा कुछ अपने अंदर से कॉपी करता है, अनुकरण करता है, वैसे ही ढाल लेता है। एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। अक्सर एग्जाम्पल जो फेमस होता है, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। यहाँ तो मैंने ये आपको मूवी वाला बताया। जैसे आप लोग देखते हो ना गांव वगैरह में जब नवरात्रि स्टार्ट होता है, नवरात्रि स्टार्ट होता है, तो नवरात्रि स्टार्ट में क्या होता है, सब जगह पे रामलीला स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, गांव में अक्सर रामलीला स्टार्ट होता है। तो रामलीला स्टार्ट होता है तो लगभग 10 दिनों तक, 9 दिन तक चलता है। तो 10वें दिन दशहरे में रावण का जो है वध होता है। तो 10 दिनों तक रामलीला चलता है। तो जैसे ही रामलीला स्टार्ट होता है तो सारे घरों में वह गदा, वह धनुष, वह स्टार्ट हो जाती है। अब राम लक्ष्मण क्या करते हैं, राम लक्ष्मण धनुष लेकर के चलते हैं, और जो है उनकी सेना जो है आगे जाकर के जब थोड़ा और दिन बढ़ता है तो जब बानरी सेना आती है तो गदा लेकर के चलती है। तो कोई गदा से लड़ रहा है, तो कोई धनुष से लड़ रहा है, तो कोई कैसे लड़ रहा है, सारे बच्चे लड़ने लगते हैं। तो सारे बच्चों में क्या है, यह रामलीला को देखते हुए सारे एक्ट बच्चों ने अपने अंदर ढाल लिए। तो धनुष चलाना है, धनुष बनाना, धनुष तोड़ना, धनुष चलाना, ये सब कुछ बच्चे करने लगते हैं। तो कुछ दिनों तक अगर उसी में बच्चे को पुरस्कार दिया गया, वाह वाह क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया तूने बहुत बढ़िया जो है धनुष बनाया है, और तुम बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो उसको क्या होगा, आगे पुनर्बल मिलेगा और वो आगे और जाने की कोशिश करेगा। वहीं एक बच्चे को बोला गया, ए क्या पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, फालतू का तू कर रहा है, चल 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 जाकर के पढ़। तो अगर ऐसी बात करी गई तो बच्चा क्या होगा, वह उस क्रिया को करने के लिए वहां उसका क्रिया का रुक जाएगा। वहीं तीसरे बच्चे जो है, कुछ और बच्चे होंगे जो बच्चे को ना ही दंडित किया जा रहा, ना ही कुछ भी, जो बच्चे उनको कहते हैं लाखाई रहे, कुछ भी करो, तो कुछ दिनों तक, तो जब तक रामलीला रहेगा तब तक उनको असर रहेगा। रामलीला के बाद जैसे कुछ और आ गया, दिया आ गई, मतलब दीपावली आ गई, तो दीपावली वो क्या करेंगे, वो दीप चुराने का काम करेंगे, यहाँ से दीप वहां से दीप। तो फिर वो जाकर के, हमारे टाइम पे तो हम क्या करते थे, तो वो हम जटाते थे और हम उसको तराजू बनाते थे, दोनों साइड में तराजू बनाते थे। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, उसको तराजू बनाते थे, तराजू बनाकर उसमें जोखते थे, मतलब कि ये चलो ये सामान दे, वो सामान दे। तो फिर वो आ गया, फिर जैसे वो आगे और गया तो आगे और फिर पतंग आ गई, पतंग चला गया, तो फिर होली आ गई। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, वो आगे दूसरी दूसरी एक्टिविटी को सीखता जाएगा। तो ये किस में आएगा, ये तीसरे वाले में आएगा। तो ये सारी एक्टिविटी पर भी प्रश्न आ सकते हैं कि इसको अप्लाइड ब्रश पेन, ये जो इनका बेबो डॉल का प्रयोग है, वह कैसे आप बच्चों के अंदर में व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो ये सारे प्रयोग मैंने आपको बताए। अब इसी पर कुछ एप्लीकेशन उन्होंने सुझाए, वो एप्लीकेशन क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो बेबो डॉल का प्रयोग है, इसी बेबो डॉल के प्रयोग पर उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए। किसने, 4 प्रिंसिपल, अक्सर ध्यान करिएगा। ये जो है 4 मॉडल के, ये भी 4 हैं, यहाँ पे ये 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं, ये 5 सोपान है और 4 मॉडल बताए। 5 सोपान और 4 मॉडल, ध्यान करिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा। ये 5 सोपान है और 4 मॉडल है, 5 सोपान और 4 जो है वो प्रिंसिपल्स। सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रिंसिपल, सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स का हिंदी क्या होगा, जरा देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स, चलिए, तो प्रिंसिपल उन्होंने बताया। पहला उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि अटेंशन, पहला प्रिंसिपल बताया उन्होंने अटेंशन। पहला प्रिंसिपल बताया अटेंशन, जिसको कहा गया कि व्यवहार को जानना या व्यवहार को समझना, व्यवहार को समझना या व्यवहार को जानना या अटेंशन करना, व्यवहार को एक्वायर करना है। इसको हिंदी में कहा गया व्यवहार को जानना, व्यवहार को जानना। जानना पहले पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आगे समझाता हूं। चलिए अभी यही कर लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 दिनों तक की मूवी, 5 मिनट तक मूवी चली, 5 मिनट तक मूवी चली। यहाँ 10 दिनों तक दशहरा का जो है वो पूरा रामलीला चला, और यहाँ पे 3 दिनों तक मूवी चली मारधाड़ वाली। तीनों में क्या हुआ, तीनों में सभी बच्चों ने वो मारधाड़ की चीजें सीखी, वो धनुष विद्या सीखी, और ये बच्चे का बेबी डॉल का मारना सीखा, मारना देखा, सब कुछ उसी आधार पे बच्चों ने क्या किया, अंटलाइज कर लिया, सारा कुछ अटेंशन करके भर लिया, अटेंशन किया, और अटेंशन, सारा कुछ अटेंशन किया, फोकस किया। बच्चों को मजा आ रहा है, तो पहले तो ध्यान कर रहे हैं, सब अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं, ये चीजें होनी है। अटेंशन करने के बाद दूसरी बात आती है, क्या, दूसरी बात होती है रिटेंशन। इन्होंने बात किया अटेंशन के बाद, फिर आया रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है धारण करना, वो जो चीजें हैं उसको स्मरण करके एक्वायर कर लिया, धारण कर लिया, व्यवहार को धारण करना, व्यवहार को धारण करना।
इन्होंने कहा कि जैसे पहले तो बच्चों ने देखा देखा अटेंशन किया, मूवी पर अटेंशन किया, यहाँ पे दशहरे पर अटेंशन किया, यहाँ पे जो है जो मूवी चल रही है 3 दिनों तक उस पर, और 5 मिनट की फिल्म, इन सभी पर अटेंशन किया, सबसे पहला अटेंशन। और दूसरी बात, अटेंशन करने के बाद उन सारी चीजों को अपने अंदर भर लिया। अच्छा, वो लड़ रहा है, वो गाली दे रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, धनुष ऐसे बनाते हैं, धनुष ऐसे चलाते हैं, सारी बातें उन्होंने क्या कर दी, अपने अंदर एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया तो ये हो गया, उसको कहेंगे रिटेंशन। तो पहला अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, और तीसरी बात उन्होंने कहा, तीसरी बात कहा उन्होंने रिप्रोडक्शन। यानी अब यहाँ पे बात आ रही है क्या, अब उसको अप्लाई करने की, अप्लाई करने की, तो उसको आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जब उसकी जरूरत पड़ी, जब उसकी जरूरत पड़ी उसको रिप्रोडक्शन। जैसे ही किसी ने कहा कि लाई भाई दे मेरे को, तो दे, मैं तो बोल रहा कि नहीं नहीं मैं धनुष चला दूंगा, मैं तुझे धनुष चला दूंगा, तो ऐसे ही नहीं नहीं मैं तुझे गदा मार दूंगा। तो जैसे ही जरूरत आई तो गदा मारने की बात, जैसे वो धनुष चलाने की बात, वैसे ही जो है वहां पे गुड्डे को मारने की बात, सब बातें जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसी को कहते हैं गामक पुनरुक्ति कौशल भी कहते हैं। उसी को हिंदी में कहते हैं गामक पुनरुक्ति कौशल, या उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, या इसी को हिंदी में कहते हैं गामक पुनरुक्ति कौशल। गामक पुनरुक्ति कौशल, जब जरूरत है तब उसका प्रयोग करना, गामक पुनरुक्ति कौशल। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि अब ये जो 3 बातें हो गई, यानी प्रोडक्शन करना, अब हमने सारी बातें सीख ली थी, सारी बातें सीखने के बाद उसको अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने को रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी हम उसको निकाल करके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि मोटिवेट होना, मोटिवेट होना, अगर किसी ने उसको मोटिवेट कैसे होगा, यहाँ पे 3 बातें, पुरस्कार मिला मोटिवेट होगा, दंड मिला मोटिवेट होगा, दंड और पुरस्कार कुछ नहीं मिला तो वैसे होगा। अगर पुरस्कार मिला, हम जो एक्ट कर रहे हैं, पुरस्कार मिला, वाह वाह बहुत बढ़िया, मार 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 मैं हूं, मार मार मैं हूं, तो बच्चा क्या करेगा, मारने पर ही अग्रसर होगा। वहीं अगर किसी ने मारा, धनुष चलाया, दिखता नहीं क्या, चपेट मारूंगा, ये धनुष पर चल, उसको मार करके भगा दिया बच्चे को, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, देख उसको लग गया, ये रामलीला देखे है क्या तू, चल तेरा से रामलीला बंद, तू घर में रहेगा, रामलीला देखने नहीं जाएगा, तेरा मूवी देखना बंद, नहीं मूवी नहीं देखा। अब इस तरह से मतलब वो हम दोनों प्रकार का पुनर्वन, जो चीज थी हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने स्क्रीन में पढ़ा हुआ है कि कुछ चीजें दी हुई थी उसको वापस लेना, ये भी क्या है, एक प्रकार का दंड है। कुछ चीजें दी हुई थी उसको वापस लेना दंड है, तो हमने दी हुई थी उसको वापस ले लिया, तो बच्चे को दंड मिला, दंड मिला। अब वो दोबारा करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, भैया हमको डांट पड़ी थी, हमको 2 दिन के लिए जाने को नहीं मिला था, हम भाई नहीं खेलेंगे, हम देखेंगे जाएंगे मजा लेंगे, बट हम करेंगे नहीं। तो ये चीजें भी वहां पे आई, यानी यह दंड हुआ। दंड को क्या कहते हैं, मोटिवेशन, दंड को मोटिवेशन या पुनर्वन कहते हैं। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और लास्ट की बात आती है क्या, तो लास्ट की बात को कहते हैं क्या, कि उसको कहते हैं मोटिवेशन। 4 प्रिंसिपल इन्होंने बताया, मोटिवेशन, मोटिवेशन को ही पुनर्वन भी कहते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट भी चर्चा की उन्होंने, कहा कि अटेंशन करना, रिटेंशन करना, रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करने के बाद मोटिवेशन होना। अब मोटिवेशन कैसा हो सकता है, मोटिवेशन को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों बात करी उन्होंने, आंतरिक पुनर्वन और बाह्य पुनर्वन दोनों कहा। आंतरिक रूप से पुनर्वन, उसकी अंतरात्मा बोली यार हमने कल रात को जो किया था अच्छा नहीं किया था, जो हमने कल रात को किया था अच्छा नहीं किया था, हमको ऐसा नहीं करना था, तो उसको इंटरनल मोटिवेशन है। दूसरा, कोई आगे के एक्सटर्नल मोटिवेशन, भाई तूने कल गलत किया हुआ था, तुझे ऐसा नहीं करना था, तू अब दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा, तो यहाँ पे उसको पुनर्वन दिया गया, सकारात्मक नकारात्मक दोनों में उसको पुनर्वन दिया गया, तो आगे वह कार्य करने को प्रेरित भी होगा और नहीं भी प्रेरित होगा। यहाँ पे यह लास्ट में आती है क्या, मोटिवेशन की। तो इसी के आधार पे सीखना सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, इसी पर उन्होंने दिया कि ये सब बातें कहाँ घटती हैं, ये सब बातें समाज में घटती हैं। समाज से देख करके, समाज में किसी को मॉडल को बना करके, या समाज से कुछ चीजों को देख करके हम अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके सीखते हैं। हम किसी समाज में किसी चीजों को क्या करते हैं, किसी को मॉडल बनाते हैं, उसी मॉडल के आधार पर उसका जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात और अनुकरण करने की बात, दोनों बातों पर संज्ञान को बढ़ाने की बात यहाँ पे करी गई थी, इसीलिए इसको आ गया क्या, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहा गया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहा गया। तो ये थे क्या, थियरी का जो है ये एप्लीकेशन, थियरी की बात, जो थियरी थी, इस थियरी की बात और थियरी के बात यहाँ पे यही बात किया। अब यहीं पे इन्होंने कहा, यहाँ पे 3 प्रभाव भी बताते हैं, इसी के आधार पे 3 प्रभाव की चर्चा करते हैं। वो 3 प्रभाव को हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 3 प्रभाव यहाँ मैं बता देता हूँ, कभी कभी 3 प्रभाव पूछे जाते हैं कि उनके प्रभाव क्या थे। 3 प्रभाव यहाँ बताए थे, मैं दिन में चर्चा कर देता हूँ, दिख रहा है, चलिए नहीं तो इतने में मैं बता दूंगा। चलिए, पहला बताया कि मॉडल का प्रभाव, पहला बताया 3 प्रभाव इन्होंने बताए, 3 प्रभाव, 3 प्रभाव इन्होंने क्या बताया, तो पहला प्रभाव इन्होंने बताया कि मॉडल का प्रभाव,
मॉडल का प्रभाव। देखिए मॉडल जैसा होगा, अगर बहुत गहरा होगा तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत गहरा होगा तो गहराई बिल्कुल अंदर होगी। जैसे बात करेंगे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, उस किसी व्यक्ति को अपने अंदर, उसको एकदम बिल्कुल अंदर ढाल लेता है, तो ढाल लेता है तो चाहे जब तक मर जाए, चाहे जो भी हो जाए, वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो मॉडल का प्रभाव कितना है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है। जैसे महात्मा गांधी को जानने वाले उनके पथ प्रदर्शक कितने लोग हैं, तो कहने वाले कितने सारे लोग हैं, कुछ भी हो जाए। हम कहें आसाराम बापू जी, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करनी चाहिए, बट आसाराम बापू जी की, आसाराम बापू जी को भले जेल में बंद कर दिया गया, बट उनके प्रवर्तक कितने सारे थे, प्रवर्तक कितने सारे थे, उनको इतना जल्दी उनको डाउन करना आसान काम नहीं था। बहुत सारे प्रवर्तक उनको उनके पीछे पीछे रहे, तो पीछे पीछे रहे, उनको लोगों ने एकदम अंदर भर लिया हुआ था, तो इतना जल्दी उनको छोड़ने की बात नहीं थी। वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करने, महात्मा जो है गौतम बुद्ध की बात करने, ऐसे कितने सारे महापुरुष थे जिन महापुरुषों को लोगों ने अपने अंदर इंटरलाइज कर लिया था, उनको भगवान का रूप मानते थे। तो भगवान के रूप मानने का काम है कि मॉडल का प्रभाव कैसा है। जो भी मॉडल है, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे बनाने वाला हो, पढ़ाने वाला हो, सिखाने वाला, चाहे जो भी मॉडल, उस मॉडल का प्रभाव कैसा है, उस मॉडल के प्रभाव के आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उस सीवियरिटी के आधार पर वह काम करता है। तो मॉडल अगर उच्च प्रभाव का होगा तो लर्निंग भी उच्च प्रभाव की होगी, और वो लंबे समय तक चलेगी। उसका अटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन भी लंबे समय तक चलेगा, रिइंफोर्समेंट भी लंबे समय तक चलेगा। अगर प्रभाव नहीं होगा तो वह लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो थोड़े समय तक चलेगा। किसी ने बताया, पढ़ा, खत्म हो गया बात, ये हो गया दूसरा। अब मॉडल के प्रभाव के बाद जो दूसरा प्रभाव उन्होंने बताया था, अवरोधनात्मक प्रभाव। दूसरा प्रभाव उन्होंने बताया था अवरोधनात्मक प्रभाव। अवरोधनात्मक प्रभाव मतलब इसके बीच में जब कोई सीख रहा है तो उसमें प्रभाव कैसा है, मतलब कोई अवरोध कैसा है, बैरियर कैसा है, ऑब्स्टेकल कैसा है, बैरियर कैसा है, ऑब्स्टेकल कैसा है। अगर कोई बैरियर आ रहा है, उस बैरियर को प्रभाव ने समझाने का तरीका, देखिए हर सीखने में बैरियर आते ही है, कोई भी सीख रहा है उसे बैरियर आएगा ही। उस बैरियर को दूर कैसे कर रहे हो, उस बैरियर को दूर करने के लिए उस मॉडल ने आपको कैसा राह दिखाया है, उस मॉडल को राह कैसा दिखाया, यह भी उसके लिए मायने रखता है। तो मॉडल का प्रभाव, और मॉडल के प्रभाव के साथ साथ में उसमें बैरियर कौन कौन से है, ऑब्स्टेकल कौन कौन से है, उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए मॉडल ने आपको कैसा राह दिखाया है, इसके आधार पर भी लर्निंग होती है। तो ये हुआ क्या, अवरोधनात्मक प्रभाव दूसरा। और तीसरा बात बताया अनुक्रिया का सरलीकरण। जो वही मॉडल है, वह मॉडल जो है उसने सरलीकरण कैसे बताया है, उसको सरलीकरण कैसे करना सिखाया है, या आपने कैसे सरलीकरण किया है, यानी वो जो समस्या आई उस समस्या का समाधान आपने कैसे किया है। सरलीकरण का प्रभाव यानी अनुक्रिया सरलीकरण का प्रभाव। अनुक्रिया सरलीकरण का प्रभाव मतलब क्या, कि जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, जो बैरियर आया उस बैरियर पर आपने जो रिस्पॉन्स किया है, वो रिस्पॉन्स आपने कैसा किया है, रिस्पॉन्स आपने बेहतर किया है, रिस्पॉन्स आपने कैसा किया, उस रिस्पॉन्स के आधार पे आपकी लर्निंग होगी। यानी यहाँ पे 3 प्रभाव हमने बताया, मॉडल का प्रभाव, मॉडल कैसा होगा, उसकी फ्लुएंसी कैसी, उसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा, वो इन्फ्लुएंस के आधार पे उसमें बैरियर कौन कौन सा है, उस बैरियर को आप कैसे दूर करोगे, और उस दूर करने के बाद उसको सरलीकरण कैसे करोगे, यानी उसको जनरलाइज कैसे करोगे, उस पर रिस्पॉन्स जो है आप उस रिस्पॉन्स को कैसे जनरलाइज करोगे, कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, या कैसे आप एक्ट डिटेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे तीनों बातें थी, यहाँ पे जो मॉडल था, यह मॉडल का प्रभाव यहाँ इन्हीं तीनों पर देख लेते हैं। ये जो गुड्डा है इसी पर प्रयोग देख लेते हैं कि गुड्डा जो है, गुड्डे का प्रभाव यानी वीडियो का प्रभाव कैसा था। ये वीडियो का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ा, तो वह क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। अब वही अवरोध क्या आ रहा है कि वह जो है आक्रामक हो गया है, उसका प्रयोग हर जगह कर रहा है, चाहे जो भी हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा शिव जी को एक बार जो है भस्मासुर ने क्या किया, भस्मासुर को जो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि तू जहां जाएगा, जिसके ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, जिसके ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वह सबके ऊपर, सबको जो है वह मतलब शिव जी का आशीर्वाद वो भस्मासुर हर जगह सबको करता है, हाथ रखता है भस्म हो जाते हैं, हाथ रखता है भस्म हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वह शिव जी जो है, शिव जी को ही उनके सिर पे हाथ रखने की कोशिश करता है, शिव जी के हाथ पर रखने, बोले ये भाई लियो, ये तो हमारे ऊपर ही हो गया, जब ये हमारे ऊपर ही प्रयोग कर रहा है, तो फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, तो फिर भस्मासुर का भी उपाय उन्होंने ढूंढा। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसका प्रभाव कैसा, मॉडल का प्रभाव, और उस मॉडल के प्रभाव पर हम बैरियर कैसा लेके आ रहे हैं। बैरियर क्या, अब उसी का वो मिसयूज कर रहा है या बैरियर को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो होगा बैरियर, अवरोधनात्मक, ऑब्स्टेकल हो गया। अब तीसरी बात आई कि क्या यहाँ पे सरलीकरण, उसको वो कैसे उपयोग में लेके आ रहा है, जो बैरियर उस बैरियर को कैसे दूर कर रहा है, दूर करके कैसे लेके जा रहा है, ये सरलीकरण की बात आई। तो ये थे हमारे जो है, आज मैंने आपको ये सिद्धांत बताया, सिद्धांतों में चर्चा करी। अब इसका जो है हम अपने
इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए, या जब हम क्लास में हैं तो इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बच्चों को प्रत्यक्ष की जगह पे अप्रत्यक्ष रूप में अगर सिखाएं, प्रत्यक्ष भी सिखाएं, अप्रत्यक्ष रूप में भी सिखाएं, तो यहाँ पे ये प्रयोग हो सकता है कि बच्चों को कोई मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सिखा सकते हैं। ये पहला बात हो गई, पहली चर्चा। तो हम ये प्रयोग कर सकते हैं पहला, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई एक मॉडल प्रस्तुत करें, जो मॉडल से बच्चों को समझ में आए, और मॉडल भी क्या हो, प्रभावी मॉडल हो, ऐसा ना कि कोई अप्रभावी मॉडल हो, तो प्रभावी हो। तो प्रभावी मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को स्वनियंत्रण करने की भावना बताएं। स्वनियंत्रण करने की भावना यानी अवरोध जो है, अवरोध तो हर जगह आएंगे, अवरोध हर जगह आएंगे, तो उस अवरोध को स्वतः वह कैसे नियंत्रित करेगा, उस पर जोर करवाएं। और बच्चों के अंदर में शिक्षक के प्रति भावना, विश्वास जो है वो जगाए कि शिक्षक जो कह रहा है, जो आपका मॉडल है जो कह रहा है, वो आपके लिए बेहतर है। तो वो भावना जो है हम बच्चों को करके बताएं, और वो प्रभावशील जो टीचर है, वो टीचर भी प्रभावशीलता से मॉडल को प्रस्तुत करे। तो इस तरह से हम ये चीज दिखा सकते हैं कि प्रत्यक्ष की जगह पे अप्रत्यक्ष बातों को बताना, अनुकरण की जगह बच्चों को ऑब्जर्वेशन करा करके सिखाना, अनुकरण भी करवाना, और मॉडल जो है वो बेहतर तरीके से मॉडल बच्चों को प्रस्तुत करना। तो इस तरह से हम जो है ये सिखा सकते हैं। यही चीज देने का काम किसने किया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा ने। तो आपके सामने ये पूरा मैंने एक जगह पे मैंने कोई आपको प्रस्तुत कर दिया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में दो प्रयोग है, एक है अवलोकन का और दूसरा है अनुकरण का। यह है अनुकरण का प्रयोग, यह है अनुकरण का प्रयोग, और ये अवलोकन का प्रयोग। तो अवलोकन के प्रयोग में उन्होंने मॉडल पर बात करी है, और अनुकरण के प्रयोग में उन्होंने वेगोडाल पर प्रयोग किया हुआ है। तो ये दो प्रयोग है, और इन अनुकरण के प्रयोग के आधार पर ये उन्होंने 5 सोपान बताए हुए हैं, और ये मॉडल के अवलोकन के आधार पर 5 मॉडल प्रस्तुत करे हुए हैं, और मतलब मॉडल के 5 रूप बताए हुए, सोपान बताए हुए, और अनुकरण के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के प्रिंसिपल्स बताए हुए। 4 प्रिंसिपल कौन है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये मिक्सिंग मत करिएगा, ये अलग है। और इसके आधार पे 3 प्रभाव बताए हुए, मॉडल का प्रभाव, और अवरोधनात्मक प्रभाव, सरलीकरण का प्रभाव। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं, अगर कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं।